हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है जीएस कुटुंबकम। ठीक है, आज का जो सेशन है हमारा, हम लोग बिहार करंट अफेयर पे फोकस कर रहे हैं टोटली। और ये जो बिहार का जो सेक्शन है, इसमें आपका स्टैटिक पोर्शन कवर किया जाएगा, जो कि जैसे कि बिहार का स्थापना कब हुआ, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है, और बिहार में कितना लोकसभा सीट है, कितना राज्यसभा सीट है, ये तमाम चीज़ों का जो यहाँ पे कवर किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है बिहार में जो पोर्टफोलियो है, बिहार में कौन कौन से पदाधिकारी हैं, कौन कौन से मुख्यमंत्री है वगैरह सारे डिस्कस किए जाएंगे। इसमें बजट पे भी जोर दिया जाएगा, इसमें आर्थिक सर्वेक्षण पर भी फोकस किया जाएगा, और वन स्थिति रिपोर्ट यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है उसको फोकस किया जाएगा। ऐसे तो पॉइंट बहुत सारे इसमें मेंशन होते हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ कुछ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो महत्वपूर्ण छूटना नहीं चाहिए। इस पर टोटली फोकस रहेगा हमारा। और इसमें जो है लगभग स्टैटिक पोर्शन आपका और ये करंट अफेयर जो है सेक्शन, वो उसको कवर कर लिया जाएगा यहाँ से, क्योंकि बिहार एग्जाम के लिए स्पीडी जो होता है, बिहार स्पेशल स्पीडी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सारे विद्यार्थी जो है इस मैगजीन का इंतजार करते हैं कि कब आएगा मार्केट में और कब इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये जो है मार्केट में अवेलेबल है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कम समय में जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको कवर कर लेंगे। जैसे कि हर टॉपिक में करीब से करीब जो है 50 पॉइंट दिए होते हैं, लेकिन 50 पॉइंट को हम लोग फोकस नहीं करेंगे, जो उसमें महत्वपूर्ण है उसको छोड़ेंगे नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ना है एकदम। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो है पेज हमारा देख लेते हैं क्या है। इसमें बिहार का मैप है पहला में। तो बिहार का मैप जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। आप देखोगे 2022 का जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछ लिया गया था कि उत्तर प्रदेश में जो है कितना जिला है टच करता है, और हमारा जो झारखंड है उससे कितना जिला टच करता है। तो कुल दोनों से जो है 8-8 जिले टच करते हैं। तो इस तरह के जो है प्रश्न पूछे गए थे। ओके, और आइए मैप को देखते हैं पहले। जैसे कि नेपाल के साथ हमारा 7 जिला जो है टच करता है। हम लोग कई बार इसको जिक्र किए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कर ले रहे हैं, ताकि एक एक पॉइंट जो महत्वपूर्ण उसको नहीं छोड़ना है। बाकी छूटे तो छूटे, महत्वपूर्ण नहीं छूटना चाहिए हम लोग से। पश्चिम चंपारण हो गया, फिर है पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया और किशनगंज। सारे जो है टू द पॉइंट बात करेंगे यहाँ पे, कोई भी अननेसेसरी बात नहीं किया जाएगा, क्योंकि समय सबका महत्वपूर्ण होता है। उत्तर प्रदेश के जो 8 जिले कौन कौन सा है, ये पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। देखिए रोहतास यहाँ पर टच हो रहा है। अब आते हैं वेस्ट बंगाल में जो 3 जिले कौन कौन सा है, ये किशनगंज है, ये पूर्णिया है, ये कटिहार है। 3 जिले हैं। आइए झारखंड को देखते हैं। पहला है कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। ये कुल जो 8 जिले हैं। इसके बाद देखते हैं क्या महत्वपूर्ण है। हाँ, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो है ना आने वाला है, आप इसको एकदम याद कर लीजिएगा, बार बार देखिएगा। इसके जो पीडीएफ हैं जो हम लोग स्कैन करके बनाए हैं, ठीक है, और पीपीटी के माध्यम से जो हम लोग फॉर्मेट तैयार किए हैं, इसको जो है टेलीग्राम जो चैनल है जीएस कुटुंबकम, ठीक है, आप ऑफिशियल चैनल है, टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिएगा तो जीएस कुटुंबकम करके आपका जो है ये चैनल आ जाएगा। आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस सारे पीडीएफ को हम लोग वहाँ पे शेयर कर देंगे। हम अपनी टीम को बोल देंगे कि वो आज ही रात में जो है अपलोड कर दे। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला बिहार के बारे में, आप किसी भी बिहार का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम देते हैं, स्टेट पीसीएस वगैरह, तो वहाँ के एरिया पहले देख लीजिए। ठीक है, तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ये महत्वपूर्ण रहता ही है। ग्रामीण क्षेत्रफल और नगरीय क्षेत्रफल को बस नॉलेज के लिए ध्यान में रखना है, क्वेश्चन काफ़ी कम ही बने हैं। तो देखिए पूरा डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान में रखिएगा कि 92,257, तो 92,000 के आसपास जो है रहता है। ऑप्शन में आप देखेंगे 92,000, तो आप जो है वहाँ पर टिक कर लेंगे। क्लियर है? नगरीय क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 1095 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की जो कुल आबादी है ना 10 करोड़ 40 लाख के आसपास है, तो 10 करोड़ 40 लाख 99,452, इसको हम लोग अप्रोक्स जो है 10.4 क्या मानेंगे, करोड़ मान के चलेंगे। ओके, जनसंख्या की अगर बात की जाए तो पूरे देश का 8.6% जनसंख्या जो है बिहार में बिलोंग करता है। क्लियर है? सेक्स रेशियो क्या होता है, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, उसको सेक्स रेशियो बोलते हैं, और बिहार में जो है 918 है। घनत्व की बात करते हैं, जैसे कि 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग जो है वहां पे रहते हैं, उसको घनत्व बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। तो 1106 जो है बिहार का, और सबसे अधिक बिहार का ही है राज्य की अगर बात किया जाए तो। परमंडल जो है राज्य को जो है प्रशासनिक दृष्टिकोण से बांटते हैं परमंडल में, तो कुल 9 परमंडल है। जिला की अगर बात की जाए तो कुल 38 जिला है, और नया जिला कौन बना है, अरवल, और ये बना था कब, 10 में। हम लोग यहाँ पे टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है, इसलिए फटाफट जो है
ये बहुत सारे पॉइंट इसमें हैं जो महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। क्लियर है। प्रखंड की अगर बात की जाए तो 534 है, अनुमंडल की बात की जाए तो 101 है। ये सारे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब जो बीपीएससी जिस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करता है, स्टेटमेंट बनाता है, अब वो फैक्ट पे जो है क्वेश्चन कम पूछता है और लॉजिक पे काफ़ी ज़्यादा पूछता है, इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्लियर है। अगर लिटरेसी रेट देखेंगे तो ये वीवीआई बन जाएगा। लिटरेसी रेट जो बिहार का 61.8 है, अगर पुरुष की बात की जाए तो 71.2 है और महिला की अगर बात की जाए तो 50.5 है। ये तीनों वीवीआई बनेंगे क्योंकि घुमा फिरा के जो क्वेश्चन यहाँ से बना लिए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के एक नज़र में थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि जो है क्लियर दिखे आप लोग को। ठीक है। देखिए सामान्य परिचय, यहाँ से तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि आधिकारिक नाम बिहार सभी लोग जानते हैं। प्राचीन नाम क्या है बिहार का, तो उसको बोलते हैं पूर्व देश या तो प्राच्य बोलते हैं। ठीक है। अब आते हैं इसकी स्थापना को लेकर। 22 मार्च को जो है स्थापना है बिहार का। ठीक है। हर वर्ष जो है 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। और इस बार का थीम क्या है 2023 का, तो बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये थीम है 2023 का। क्लियर है। राजधानी पटना सभी को जानते हैं, जो कि 1541 में बना था। और पटना का जो संस्थापक है शेरशाह सूरी है। और पटना का प्राचीन नाम, जिसको पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं, वो 461 ईसा पूर्व में बना था। पाटलिपुत्र का संस्थापक जो है उदयीन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, सारे पॉइंट को डिस्कस नहीं करेंगे। एक ये देख लीजिए कि एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में जो गठन हुआ था वो 1912 में हुआ था, जब बंगाल से बिहार अलग हुआ था तब। और भारतीय राज्य के रूप में जो है 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। इस पॉइंट को हम लोग याद करेंगे। और झारखंड जो है कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। ये तमाम पॉइंट को हम लोग देख लिए हैं। अब अगला देखते हैं राजकीय प्रतीक। राजकीय प्रतीक में देखिए, इसको याद रखेंगे कि राजकीय खेल कौन सा है, तो कबड्डी जो है बिहार का राजकीय खेल है। और एक ये पूछता है कि राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और कबड्डी भी पूछा गया है। ठीक है। और भाषा देख लीजिए, राजकीय जो भाषा है ना हिंदी, प्रथम जो है हिंदी है और तीसरा कौन भाषा है, मैथिली। तो दूसरा कौन भाषा हो गया, उर्दू। 1984 में बना था। तो कुल मिलाकर हिंदी पहला है और उर्दू दूसरा है और तीसरा है मैथिली। और एक और इसमें पूछ लिया जाता है राजकीय पक्षी कौन है, तो गोरैया। इसका जो है साइंटिफिक नाम याद रखिएगा, डोमेस्टिक। ठीक है। देखो डोमेस्टिकस से याद रख सकते हैं इसको। और गेंदा फूल को हम लोग कैंडुला से याद कर सकते हैं, कैलेंडुला। ठीक है। और पीपल को क्या बोलते हैं, रिलीजियस। देखिए रिलीजियस में वर्ड है ना, RELIGIOS है, रिलीजियो। ठीक है। तो आप इसको फिकस रिलीजिया से आप इसको याद कर सकते हैं साइंटिफिक नेम में। और कुछ महत्वपूर्ण नहीं। अब देखते हैं इसका आकृति कैसा है। तो आकृति जो है आयताकार है बिहार का। और इसका एरिया हम लोग याद करेंगे 94,163 स्क्वायर किलोमीटर और पूरे भारत का 2.86% है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है ना, वो 12वां नहीं है, गूगल में 13 भी दिखाता है। तो ये कन्फ्यूजन का जो है पॉइंट बना हुआ है, लेकिन आप जो है 13वां मान के चलिएगा, 13वां राज्य बना हुआ है। क्लियर है। और सबसे बड़ा जिला की अगर बात की जाए तो पश्चिम चंपारण है बिहार में। हम लोग महत्वपूर्ण को हम लोग देख रहे हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार नहीं पूछा जाता, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि समुद्र तल इसके ऊंचाई कितना है इसका, तो 173 फीट है, याद रखिएगा। और दूरी कितना है समुद्र से, तो 200 किलोमीटर। अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन क्या पता आगे आने वाले एग्जाम में पूछ ले, इसलिए हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। हाँ, अक्षांशीय और देशांतरिक को देखिएगा। देखिए अक्षांशीय क्या होता है, ये अर्थ हो गया, ये अक्षांशीय वाला रेखा हो गया। ठीक है। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 पूर्वी देशांतर है। क्लियर है। इसकी लंबाई को देख लेंगे, ये वीवीआई बनेगा क्योंकि पूछा गया है। उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई देखेंगे तो 345 है। ये उत्तर से दक्षिण इसका लंबाई कितना है, 345। और पूर्व से पश्चिम का जो लंबाई है 483 किलोमीटर है। इसकी जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। और हाँ, सबसे ठंडा जिला कौन सा है, गया। और सबसे गर्म जिला भी गया है, याद रखिएगा। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, अरवल। और सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन है, किशनगंज। क्लियर है। और सबसे अधिक तापमान कहाँ है, तो गया में देखने को मिलेगा। और ये परियोजना को देख लीजिए,
बिहार की पहली सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है और सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है वो गंडक परियोजना है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, भौगोलिक सीमाएं को देख लेते हैं, क्योंकि भौगोलिक सीमाएं से तो है हमेशा क्वेश्चन पूछता ही है। जैसे उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, इसको चौहद्दी बोलते हैं, ठीक है। पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो राज्य की सीमा से लगे राज्य जो हैं देखते हैं हम लोग। तो तीन जो है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड है, जो तीन राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। उत्तर प्रदेश के सीमा से लगने वाले कुल 8 जिला है, जिसको हम लोग मैप में भी डिस्कस किए थे थोड़ी देर पहले। पश्चिम बंगाल में जो है 3 जिले हैं, टच करता है। झारखंड से जो है 8 जिले टच करता है और बिहार का सीमा से लगने वाला एकमात्र देश जो है नेपाल है। बिहार नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 729 है। ये भी बनेगा, इस बार क्वेश्चन जो है पूछ रहा है ये वाला, ठीक है, 729 को लेकर एकदम पूछ रहा है क्वेश्चन इस बार, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर पूछेगा कि बिहार और नेपाल के बीच में जो बाउंड्री है, जो लाइन है, वो कितना किलोमीटर का है, तो 729 किलोमीटर का है। नेपाल के साथ कितना जिला टच करता है, तो 7। और इसमें क्या होता है, सारे को आप याद कर लीजिएगा, उसमें से किसी एक ऐसा जिला का नाम देगा जो कि नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है और वही जो है आपको वहां पे फंसाने का कोशिश करेगा, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे इसको। बिहार की अगर राजधानी की अगर बात की जाए तो 9 जिले टच करता है, जो कि पटना है। जैसे पटना जो है बिहार की राजधानी है और वह 9 जिलों को टच करता है, जैसे अरवल हो गया, जहानाबाद हो गया, नालंदा हो गया, लखीसराय हो गया, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बनेगा ये 3 चीज। सबसे जो उत्तरी का जो जिला है वो पश्चिम चंपारण है। सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, पश्चिम चंपारण। और दक्षिण में कौन सा है, गया। और पश्चिम में कौन सा है, पश्चिम में वेस्टर्न साइड में कैमूर। और पूरब में कौन सा है, तो पूरब में हो जाएगा किशनगंज। ये तमाम फैक्ट थे, ओके। अगला जो है हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे बिहार में परिवहन को लेकर। परिवहन में जो सारे क्वेश्चन को हम लोग जो है डिस्कस नहीं करेंगे, जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग कवर करेंगे, ओके। आइए हम लोग बिहार में परिवहन को या ट्रांसपोर्टेशन को देखते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है 1-2 क्वेश्चन पूछने की संभावना लग रहे हैं। सबसे पहले देख लीजिए ना यहाँ पे कि सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको नेशनल हाईवे बोलते हैं, कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो है नेशनल हाईवे 31 है, जिसका लेंथ है 404 किलोमीटर। और सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, वो है नेशनल हाईवे 727, जो कि उसका लेंथ कितना है, 4.5 किलोमीटर, ओके। 2 पॉइंट हुआ। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग की जो कुल लंबाई है बिहार में कितना है, तो 5,977 किलोमीटर है। कितना, 5,977 किलोमीटर। और राष्ट्रीय राजमार्ग की जो कुल संख्या है बिहार में कितना है, 58 है। ये तमाम फैक्ट को देख रहे हैं, हम सारे को कवर नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उस पर टू द पॉइंट हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और समय जो है बहुत ही कीमती होता है, इसलिए सही चीज़ पे फोकस करेंगे हम लोग। फिर देखते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण इसमें, हाँ ये इंपॉर्टेंट बनेगा कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम जो है उसका स्थापना कब हुआ था, तो 1959 में हुआ था। क्लियर है। और मेट्रो से परियोजना चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने बोल दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में रहे वो चीज़। पटना मेट्रो रेल जो परियोजना है उसका जो शुरुआत है, शिलान्यास है, कब किया गया था, तो 2019 में। कब, 17 फरवरी को। क्लियर है। और मेट्रो रेल परियोजना का जो कुल लंबाई है 31.39, ये पूछेगा नहीं, फिर भी आप इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि आप एक स्टेट के सिविल सर्विसेज का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। अब देखेंगे हम लोग वन क्षेत्र बिहार में। देखिए कितने सारे फैक्ट है, लेकिन सारे को फोकस नहीं करेंगे, जो महत्वपूर्ण है उसको देखेंगे। सबसे पहला जो कुल वन क्षेत्र है ना, वो 7380 है। देखिए एक वनावरण होता है और एक होता है वृक्षावरण, दोनों अलग अलग चीज है। तो अभी जो देख रहे हैं कुल वन क्षेत्र कितना है, ठीक है, तो वो है 7380 वर्ग किलोमीटर है। अब पूरे वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, तो 7.84 है। वन क्षेत्र का परसेंटेज कितना, 7.84% है। और वन का जो प्रकार है बिहार में पर्णपाती है। पर्णपाती का मतलब होता है जिसमें आर्द्र और शुष्क दोनों विशेषता देखने को मिलेगा। अब देखते हैं हम लोग ये वाला कुल वृक्षावरण कितना है, तो 2341, मतलब 2341 वर्ग किलोमीटर है। और इसी दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा वनावरण और वृक्षावरण का जो संख्या है, जो नंबर हो जाएगा 10,000 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। और सबसे अधिक जो है वन का जो क्षेत्र है वाला कौन सा जिला है, तो कैमूर, याद रखिएगा। कैमूर कहाँ है, हम लोग मैप में डिस्कस कर दिए थे उसको।
और सबसे कम जो क्षेत्र वाला जो जिला है वन क्षेत्र वाला वह है शेखपुरा, ये बन गया इंपॉर्टेंट। और जहां वन नहीं है वो जिला कौन सा है, तो वो जिला है जहानाबाद। और परसेंटेज में अगर बात किया जाए, सबसे अधिक जो है परसेंटेज में कौन सा जिला है, तो कैमूर है जहां वन देखने को मिलेगा। और न्यूनतम जो प्रतिशत है वो आपको शेखपुरा में देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब थोड़ा देखते हैं राजनीतिक जो परिचय है। राजनीतिक परिचय में देखेंगे विधानमंडल वगैरह देखेंगे, लोकसभा के बारे में जानेंगे, कितना सीटें हैं, कितना आरक्षण की सीटें हैं, इसके बारे में जानकारी रखेंगे। सारे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए बिहार जो है द्विसदनीय है। द्विसदनीय कहने का मतलब विधान परिषद और विधानसभा दोनों इस यहाँ पे हैं। विधानसभा की कुल सीटें कितना है, 243 सीट हैं, 243। और विधान परिषद की जो सीट है 75 है। लोकसभा जो सदस्यों की संख्या है 40 है, और राज्यसभा सदस्य की संख्या कितना है, 16 है। ये चारों जो है इंपॉर्टेंट बनेगा। बाकी ये सब हम लोग नॉलेज के लिए बस रख लेते हैं ताकि माइंड में जो है क्लिक करते रहें। विधानसभा में जो अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीट है 2 है, और अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में जो सीट का आरक्षण है 38 है, और लोकसभा में अनुसूचित जाति का जो सीट है वो 6 है। ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा प्रशासनिक को, प्रशासनिक दृष्टि से देखते हैं। इसमें क्या देखेंगे कि पटना हाईकोर्ट के बारे में जानेंगे, अनुमंडल के बारे में जानेंगे, पुलिस थानों के बारे में जानेंगे, नगर पंचायत नगर को जानेंगे। सबसे पहले देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट बनेगा, राज्य का जो हाईकोर्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 3 फरवरी 1916 को पटना बना था। पटना हाईकोर्ट का स्थापना हुआ था 3 फरवरी को। जिला कुल कितना है, 38 है, जिसमें अरवल जो है नया जिला है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट ये है, बाढ़ जिला बनाने का एक प्रस्ताव बनाया गया है। 39वां जिला बनेगा तो बाढ़ बनेगा। ठीक है। हालांकि ये प्रस्ताव में है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। राज्य में कुल प्रमंडल कितने हैं, 9 है, और अनुमंडल की संख्या 101 है। ये इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ पे। अब पुलिस जिला कितना है, तो 43 है, और कुल जो पुलिस थाने की संख्या 853 है, जिसमें से 813 क्या है, सिविल मैटर को देखेगा, और 40 जो है रेलवे को देखेगा। महिला थाना कितना है, 40 है, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और बाकी सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये सब ध्यान रखने की चीज़ है, अगर आपको समय मिलेगा तो देख लीजिएगा। हम लोग सीधा टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। पहला देखते हैं ये वाला, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। कुल दूध का उत्पादन कितना हुआ है 2021-22 में, अगर देखेंगे तो 121 लाख टन हुआ है बिहार में। कुल अनाज का उत्पादन कितना हुआ, 181 लाख टन। ठीक है। और कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ, 184.9 लाख टन होगा। राज्य में ऊर्जा का प्रति व्यक्ति खपत कितना है, तो 329 यूनिट। ये चारों मुझे महत्वपूर्ण लग रहे थे क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। ये वाला प्रति व्यक्ति जो है ऊर्जा खपत के बारे में पूछा गया है। कुल खाद्यान्न का जो उत्पादन हुआ है आपका 184.9 लाख टन हुआ है, और कुल अनाज उत्पादन जो है 181 लाख टन देखने को मिला है। दूध का उत्पादन भी पूछा गया है एग्जाम में, 121 लाख टन हो गया। और इथेनॉल को लेकर का जो क्षमता है बिहार में कितना है, तो 470,000 लीटर टन है। यहाँ पर एक और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है ये वाला देखिए। हाँ, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता है ना, जीएसडीपी जिसको बोलते हैं, जीएसडीपी, उसमें योगदान देख लीजिए। तो 21.2% जो योगदान है ना, 21% जो योगदान है वो प्राथमिक क्षेत्र का है, और 18% के आसपास जो है वो द्वितीय क्षेत्र का है, और सर्विस सेक्टर का जो योगदान है 60.7% का योगदान है। ठीक है, ये तीनों को याद रखिए। डाटा ये महत्वपूर्ण लगा था इसलिए आपको साथ शेयर कर दे रहे हैं। सबसे अधिक जो प्रति व्यक्ति आय कहाँ है, तो पटना में, और सबसे कम जो है प्रति व्यक्ति आय कहाँ है, तो शिवहर में है। और क्या देखने के लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ ये देख लीजिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2021-22 के अनुसार जो है कितना है, ये सारे वर्तमान मूल्य पर देखते हैं हम लोग। 6,75,484, तो 6,75,000 आप याद रखिएगा। ठीक है, रफली याद करिएगा तो ध्यान में रहता है। और क्या है, और कुछ महत्वपूर्ण इसमें ये देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति जो सकल राज्य घरेलू जो उत्पाद है वो 54,383 रुपया है, और 6,75,000 करोड़ क्या है, ये आपका जीएसडीपी है। एक ये है राजकोषीय घाटा कितना है बिहार का, तो जीएसडीपी का 3.8। ये डाटा याद रखिएगा, 2021-22 के बारे में बात कर रहे हैं। जो भी डाटा हम लोग बात कर रहे हैं वो 2021-22 के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है। और प्रति व्यक्ति आय याद रखिएगा कितना है, 54,383 रुपया है। तो ये इंपॉर्टेंट था। आइए हम लोग बिहार के जनगणना को देख लेते हैं। बिहार का जनगणना जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले कुल जनसंख्या को देख लीजिए 2011 के अनुसार। ठीक है, 10,40,99,000। तो आप इसको 10.4 के नाम से भी याद कर सकते हैं।
और पुरुष और महिला का तो नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आप याद रख लीजिए 5 करोड़ 42 लाख के आसपास है पुरुष, और महिला जो है 4 करोड़ 98 लाख के आसपास है। ध्यान में रखिएगा, पूछता नहीं है, कुल जनसंख्या पूछ लेता है। फिर घनत्व को देखिए, जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये पूछता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। फिर सेक्स रेशियो पूछ लेता है, सेक्स रेशियो कितना है, 918 है महिला, मतलब 1000 पुरुष पे 918 जो है महिला है, उसको लिंगानुपात बोलते हैं। और सबसे अधिक जो जनघनत्व कहाँ है, शिवहर में, और सबसे कम कहाँ है, कैमूर में, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। फिर देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय, मतलब 10 साल में जो बिहार की जनसंख्या बढ़ता है उसका दर क्या है, तो 25.24% है। और सर्वाधिक वृद्धि वाला जो जिला है वो मधेपुरा है, और सबसे कम जो वृद्धि वाला जो है वो गोपालगंज है। क्लियर है। और इसमें महत्वपूर्ण क्या पूछता है, हाँ लिटरेसी रेट पूछ लेता है, ये वाला तीनों डाटा को याद कर लीजिएगा। लिटरेसी कितना है बिहार का, तो 61 मतलब 61.8%, उसमें पुरुष का कितना है 71.2 और महिला का कितना है 51.5। ओके, ये तीनों डाटा इंपॉर्टेंट बनेंगे, आप याद रखिएगा इसको। और जिला को देख लीजिए, सबसे अधिक जो है साक्षरता वाला जो जिला है वो है रोहतास, और सबसे कम साक्षरता वाला जो है वो पूर्णिया है। और इसमें क्या है, हाँ सबसे जो ज़्यादा शहरीकरण कहाँ है, पटना में, और सबसे कम शहरीकरण कहाँ है, तो समस्तीपुर। ओके, अब थोड़ा राज्य में शिक्षा को देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन काफ़ी कम ही पूछता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या जो है 4, ये पूछ सकता है इस बार। और एक जो है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी संख्या बिहार में 1 है, जो कि है नालंदा विश्वविद्यालय। इसको जो है यूनेस्को ने हेरिटेज साइट पे जो इसको जो है शामिल किया है, कब, 2016 में। और बाकी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब बस आप लोग देख लीजिएगा, अगर मन करेगा तो PDF को हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे। अब यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है जो विविध है ना, मिसलेनियस, यहाँ से बनते हैं। आइए अभ्यारण्य को देखते हैं और उद्यान को। वाल्मीकि नगर जो अभ्यारण्य है वो पश्चिम चंपारण में है। गौतम बुद्ध कहाँ देखने को मिलेगा, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में देखने को मिलेगा। परमान जो डॉल्फिन है वो आपको अररिया में देखने को मिलेगा। संजय गांधी जो जैविक उद्यान है वो पटना में। विक्रमशिला डॉल्फिन जो है भागलपुर में देखने को मिलेगा। भीम बांध जो है आपको मुंगेर में देखने को मिलेगा। और या पंत या राजगीर अभ्यारण्य जो है राजगीर में देखने को मिलेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से अक्सर बनाए जाते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वाल्मीकि वाला, उसके बाद है आपका ये परमान डॉल्फिन जो इंपॉर्टेंट बनेगा अररिया में जो है। विक्रमशिला जो इंपॉर्टेंट है ये भागलपुर में जो है। फिर वाटरफॉल को देख लीजिए, क्वेश्चन पूछता है हमेशा इसमें। काकोलत कहाँ है, नवादा में, काकोलत जलप्रपात। तिलहर कहाँ है, तिलहर कुंड, वो है कैमूर में। करकट कहाँ है, करकट जलप्रपात कैमूर में। तिलहर कहाँ है, तो ये आपका कैमूर में है। दुर्गावती कहाँ है, रोहतास में। कर्मनाशा कहाँ है, बक्सर में। धुआं कुंड कहाँ है, सासाराम में। और मंझर कुंड जो जलप्रपात है सासाराम में है। ठीक है, आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। एक है तितुला भवानी, ये आपको रोहतास में देखने को मिलेगा। तो सारे वाटरफॉल जो है ना रोहतास और कैमूर वाले जिला में अधिकतर देखने को मिल रहा है ना, आप इसको ध्यान में रखिएगा। काकोलत जो है पूछता है नवादा में, तिलहर जो है आपका कैमूर में, करकट भी कैमूर में है। दुर्गावती कहाँ है, रोहतास में है। और प्रमुख पक्षी बिहार को देख लेते हैं। देखिए नागी नकटी जो है बस जो है आपको जमुई में देखने को मिलेगा। वाल्मीकि पशु विहार जो है पश्चिम चंपारण में है। गोगाबिल पूछता है, गोगाबिल कहाँ है, कटिहार में। और कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में। और कुशेश्वर जो है आपका दरभंगा में है। और सरैया मन जो पश्चिम बेतिया में है, सरैया मन पश्चिम बिहार जो पश्चिम चंपारण में है। और सुहियान पश्चिम बिहार जो है भोजपुर में है। और उधवा झील कहाँ है, साहेबगंज। ठीक है, उधवा झील कहाँ है, साहेबगंज। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं प्रमुख झील के बारे में। अनुपम झील कैमूर में है और कांवर झील बेगूसराय में है। तिलहर कहाँ है, कैमूर में बस। कुशेश्वर जो है दरभंगा में, इतना याद रखना है, ज़्यादा नहीं। गोगाबिल कटिहार में है। गर्म कुंड जो है काफी कम पूछता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कुछ को महत्वपूर्ण को। जैसे गर्म कुंड जो है आपका सूर्य कुंड है राजगीर में, और सप्तधारा है राजगीर में। ओके, और क्या है इसमें, लक्ष्मण कुंड मुंगेर में, सीता कुंड मुंगेर में। देखिए जो भी रामायण में जो है ना, रामायण में जो पात्र है हमारे, श्री राम भगवान जो है, फिर लक्ष्मण जी हैं और सीता माता है। तो ये जो जितने भी इस नाम के अगर देखेंगे वो आपको मुंगेर में देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए सीता कुंड कहाँ है, मुंगेर में। लक्ष्मण कुंड कहाँ है, मुंगेर में। फिर और कौन सा है,
और देख लेते हैं, ऋषि वगैरह भी आपको मुंगेर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऋषि मुनि भी थे वहाँ पे रामायण में, सारे मुंगेर में देखने को मिल रहे हैं। ये आपका ट्रिक हो गया याद करने का। अग्निकुंड कहाँ है? गया में। अब देखते हैं लोक नाटक, जैसे कि डोमकच दे दिया प्रश्न में कि डोमकच क्या है, बेदेसिया क्या है, तो वहाँ का लोक नाटक है। बेदेसिया हो गया जट जाटिन, फिर कीर्तनिया हो गया और सामा चकेवा, ये सब क्या है? लोक नाट्य है। यहाँ कहाँ का? बिहार का। डोमकच, बेदेसिया, डोमकच तो झारखंड में भी बनाया जाता है, और समक चकेवा, कीर्तनिया, जाट जटिन। चित्रकला जो है मधुबनी, मंजूषा, आ जादव पाटिया, फांका चित्रकला और झांसी कला, ये सारे जो है आपको देखने को मिलेगा बिहार में। प्रमुख धर्म जो है हिंदू सबसे ज़्यादा है मेजोरिटी में, फिर मुस्लिम आता है, फिर ईसाई आता है, फिर सिख आता है, फिर जैन आता है, फिर बौद्ध आता है। हिंदू को याद रखिए, मुस्लिम को याद रखिए और ईसाई को याद रखिए। फर्स्ट में आता है हिंदू, सेकेंड में आता है मुस्लिम और थर्ड में आता है ईसाई। और बौद्ध और जैन का जो पॉपुलेशन है लगभग बराबर ही है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। प्रमुख नदी में अपना गंगा मैया, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती। सबसे महत्वपूर्ण में गंडक है, गंगा नदी है और सोन नदी है, ठीक है। और कोसी तो काफ़ी फेमस रहता है बाढ़ के लिए, आपको पता ही है। घग्गर, कर्मनासा, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय। इसमें से देखना है कि नॉर्थ नदी कौन सा, साउथ नदी कौन सा है। बिहार की गंगा में जो स्थित जो जिले हैं वो 12 है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा, क्वेश्चन पूछता है। मिसलेनियस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। बिहार में गंगा की लंबाई जो है 445 किलोमीटर है और सबसे अधिक लंबाई पटना में है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि अपना मार्ग बार बार बदलता है और उसके कारण जो है बाढ़ देखने को मिलता है। कोसी नदी कहाँ? कुर्सेला, कटिहार में के पास मिलती है। पुनपुन नदी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि फतुआ के पास जो है जाके ये कहाँ मिलती है? गंगा में, फतुआ के पास। बिहार की उत्तर की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, क्यूल है, अजय है। उत्तर की ओर बहती है, क्योंकि देखिए गंगा है, ऐसे बहती है सोन, ऐसे बहती है क्यूल, ऐसे बहती है सोन, पुनपुन और फल्गु, तो सारे उत्तर की ओर बह रही है ना, इसलिए जो है इस तरह का प्रश्नों को आप ध्यान में रखिएगा। सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? पटना में मिलती है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक में है, जो कि मध्य प्रदेश में जो है ये पहाड़ी देखने को मिलेगा। बिहार की पहली नदी जोड़ो याचना जो है कोसी मेची नदी, याद रखिएगा, ये भी बन जाएगा, क्योंकि बिहार में एक तरफ जो है आपको बाढ़ देखने को मिलेगा तो दूसरी तरफ आपको सूखा देखने को मिलेगा। इसी समस्या का समाधान के लिए जो है ना नदी जोड़ो परियोजना लाया गया है, और सबसे पहला जो है कोसी और मेची नदी को जोड़ा जा रहा है। बिहार के किस कृषि जलवायु में क्षेत्र में सर्वाधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम का जो इलाका है ना, उसमें सबसे अधिक जो है कृषि जलवायु देखने को मिलेंगे। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, यहीं पर आपको टाइगर देखने को मिलेगा। आई थिंक बिहार में जो है ना 33 गो टाइगर है। बिहार का अधिकांश भाग जो है कछारी और जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। सबसे अधिक पतझड़ वाले जो है वन कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। क्लियर है? ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इसको। अगला जो पॉइंट है हमारा, ये जो बिहार जी के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार जी के ये जो सारे क्वेश्चन जो है ना, सारे पॉइंट है ना, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको अच्छा है पेज नंबर 4 इस पीडी का जो है ना, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दे रहे हैं। सारे एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, एक एक पॉइंट पूछा गया है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए रिवीजन होगा, और जिन्होंने पढ़ लिया उनके लिए तो बेहतर रहेगा ये, ठीक है। तो बस रिवीजन करते रहना हम लोग को। देखिए, पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय ना हाजीपुर में है, याद रखिएगा, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, जिसका स्थापना 2002 में किया गया था। बिहार का प्रथम बहुउद्देशीय जो परियोजना है ना, सोन परियोजना है। सबसे पहला जो परियोजना बना था बिहार में वो हमारा सोन नदी पे बना था। बिहार और उत्तर प्रदेश का जो संयुक्त परियोजना है ना, वो गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना किन राज्यों से जुड़ा हुआ है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश से। बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है कोसी परियोजना। कोसी नदी पता ही है, ये आपके बाढ़ के लिए काफ़ी जो है विख्यात है। बरौनी जो है वो आपके बेगूसराय में है। बरौनी जो रिफाइनरी का स्थापना 1964 में सोवियत संघ जो रूस के सहयोग से हुआ था। पटना की सीमा में लगे बिहार की संख्या जो है ना 9 है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, VVI है, बार बार रिपीट कर रहा है ये। बिहार का पहला रामसर स्थल, ये भी इंपॉर्टेंट है, कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में, ठीक है, रामसर स्थल है। कुल अभी जो है भारत में कितने हैं? 75 हैं, और सबसे अधिक कहाँ है? तमिलनाडु में, कुल मिलाकर 14 है वहाँ पे। नेपाल के साथ जो सीमा लगने वाले बिहार के जिला है वो 7 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिहार अलग राज्य कब बना? तो 1935 के अधिनियम, भारत सरकार 1935 आया था, उसके तहत जो अलग राज्य बना था। और प्रांत की अगर बात किया जाएगा तो 1912, याद रखिएगा, बंगाल से जब अलग हुआ था बिहार तब। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? पादरी की हवेली। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 साल पहले जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, लास्ट एग्जाम के पहले लास्ट वाला में। ये सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा? पादरी की हवेली।
पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ? 1867 में पटना कॉलेज। पटना वीमेंस कॉलेज का स्थापना 1940 में। ठीक है, पटना वीमेंस कॉलेज देखिएगा काफ़ी मॉडर्नाइज है, काफ़ी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अच्छा है। ठीक है, पटना वीमेंस कॉलेज 1940 का। पटना विश्वविद्यालय जो है की स्थापना 1917 में हुआ था और पटना कॉलेज 1940 में। पटना का मेडिकल कॉलेज का स्थापना 1925 में हुआ था और पटना गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ था, 20 जुलाई। ये भी इंपॉर्टेंट, सारा क्वेश्चन जो है ना, सारा पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं वो एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बहुत अच्छा पेज है ये, आप इसको देख लीजिएगा। पटना गोलघर का जो वास्तुकार है, जो आर्किटेक्चर कौन था? तो कप्तान जॉन गॉस्टिन। सदाकत आश्रम, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 1921 में मजहरुल हक के द्वारा। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 में गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था, बिहार विद्यापीठ। 1913 में पटना में जो है ना एक अनुशीलन समिति बना था, और किसने बनवाया था? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने। और ये समिति जो था राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो है काफ़ी जो है ये प्रोत्साहन करता था। 1931 में जो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, जिसमें फूलन प्रकाश और जयप्रकाश नारायण जो शामिल थे। पटना में जो बिहार प्रदेश सम्मेलन हुआ था ना 1908 में, याद रखिएगा। और बिहार छात्र सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में मनेंद्र नारायण के द्वारा हुआ था। रामकृष्ण सोसाइटी जो है मिशन जो है 1906 में बाबा ठाकुरदास के द्वारा। बिहार में 1857 का जो विद्रोह हुआ था, नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह पटना में किए थे। ठीक है, क्योंकि दानापुर में जब मिले थे ना वो विद्रोह सैनिक से, तो वहीं से इनका जो है नेतृत्व किए थे। वीर कुंवर सिंह का जो जन्म हुआ था 1877 में हुआ था, भोजपुर में हुआ था, जो कि जगदीशपुर पड़ता है। बाबू कुंवर सिंह का जो मृत्यु है 26 अप्रैल 1858 में, ये एग्जाम पूछा गया है। चंपारण में जो गांधी जी को आमंत्रित किया था, कौन किया था? राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल जो है वो पश्चिमी चंपारण के निवासी थे। ठीक है, और ये मुरली भरवा गांव था, वहां के निवासी थे। भारत में गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह हुआ था चंपारण 1917 में हुआ था। चंपारण में गांधी जी का जो जान बचाया था वो कौन थे? बत्तख मियाँ। एग्जाम पिछला एग्जाम में पूछा गया था पिछला बार, बत्तख मियाँ काफ़ी चर्चा में रहा था ये, क्योंकि जो विधानसभा है ना उसमें भी जो अभी जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था। क्योंकि 1931 में जो था कौन था? वाइसराय इरविन, उसने जो है गांधी जी को मारने के लिए, ये जो बत्तख मियाँ है ना इनके रसोइया थे, खाना बनाने वाले, उनको दूध में बोले थे जहर मिला दो, लेकिन बत्तख मियाँ ने दूध को जो जहर मिला हुआ था उस दूध को फेंक दिए थे वो। ठीक है, इससे कारण जो गांधी जी का जान बच गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण जिला पड़ता है मोतिहारी। बिहार में 3 कठिया पद्धति में कितने भाग पर नील की खेती करना पड़ता था? तो 1 बीघा में 3 कट्ठा होता, मतलब 1 बीघा का जो है 20 कट्ठा होता है 1 बीघा में, और 3 कट्ठा पे जो है आपको नील का खेती जबरदस्ती करवाना पड़ता था। मगध महाजनपद का स्थापना किसने किया था? बृहदर्थ ने किया था। और प्राचीन महाजनपद जो की स्थापना जो राजधानी थी कहाँ थी? राजगिरी या गिरिराज? राजधानी को राजगिरी में पाटलिपुत्र स्थापित किया गया था उदयन ने। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? बौद्ध संगीति कुल 4 हुए थे, जो कि पहला हुआ था राजगीर में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था और जिसके अध्यक्ष थे अस्तुलभद्र। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? पटना में 1912 में, बांकीपुर, और इसके अध्यक्ष कौन थे? मधोलकर, याद रखिएगा। फिर हुआ था 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में 1922 में, अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? सिवान में, जीरादेई जो गांव है वहां पे। राजेंद्र प्रसाद जो है ना संविधान सभा के सभापति बने थे 11 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा। इससे पहले कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, वो अस्थायी थे और ये परमानेंट बने थे। 1946 में जो बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा पोर्टफोलियो था, कौन सा डिपार्टमेंट था? तो खाद्य और कृषि विभाग। लोकनायक की उपाधि किनको दिया जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। आपको पता है ना 1942 में हजारीबाग के जेल से दिवाली के समय भाग गए थे और वो जाके नेपाल में रह के या क्या कहते थे, गोरिल्ला युद्ध जो है करते थे। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया था 1998 में। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया 1965 में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था, जिसमें रामप्रीत बेनीपुरी, गंगा शरण, रामनंद शर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा। बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ था? तो स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1923 में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था सदानंद सरस्वती 1929 में। और ये जो है ना गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के जो गाजीपुर जो जगह है
गाजीपुर है या कुछ और जिला था, शायद गाजीपुर होगा, वहीं के निवासी थे सहजानंद सरस्वती। ये क्या है, किसान नेता थे। किसान आंदोलन का जनक किनको कहा जाता है, तो सहजानंद सरस्वती को। और उन्होंने एक पत्रिका निकाला था जिनका नाम था हुंकार। असहयोग आंदोलन में बिहार में कृषकों का जो नेतृत्व था स्वामी विद्यानंद ने किया था। महात्मा गांधी सेतु जो निर्माण हो रहा है 1982 में बना था, लगभग 5 किलोमीटर का ये है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का जो टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार है, और ये कब बना था, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम 1959 में, ब्लिसफुल बिहार, ये एग्जाम में पूछा गया है। महाबोधि मंदिर जो है ना, यूनेस्को को के लिस्ट में कब शामिल किया गया था, तो 2002 में। बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत 2009 में हुआ है, बिहार गौरव सम्मान। पटना लॉन का महात्मा गांधी के रूप में नामकरण जो है 1948 में हुआ था। देख रहे ना, पिछले बार एग्जाम में ये पूछा गया था। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे जीके कवर हो जाएंगे आपके स्पीडी से ही, इसलिए हम लोग स्पीडी को चालू किए हैं, ताकि जो तैयारी कर रहे हैं, नए कैंडिडेट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको जो है ये लाभ पहुंच सके। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे सिंधु और कानू ने 1855 में। चेरो विद्रोह को जो नेतृत्व किए थे वो कौन थे, भूषण सिंह। चेरो विद्रोह 1800 में। शेरशाह मकबरा कहाँ है, सासाराम। कहाँ है, कौन सा जिला, रोहतास। निर्माण कब हुआ था, 1545। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था 1666 में, कहाँ, पटना में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1908 में हुआ था, पटना में, और सैयद अली इमाम जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1909 में हुआ था, भागलपुर में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, दीप नारायण। पंचायत निकाय में महिलाओं को आरक्षण जो है 50% दिया गया है 2016 से, और महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है 2006 से, ठीक है। और 35% जो आरक्षण दिया गया है नौकरियों में वो है 2016 से। पटना से प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड 1875 में, ठीक है, अंग्रेजी अखबार था बिहार हेराल्ड 1875। आर्थिक सर्वे पहली बार कब आया था, 2006-07 में। और इस बार जो 2023-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे है, सॉरी 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का, वो 17वां नंबर का है। अब देखते हैं कि भारत में जो जिनको भारत रत्न मिला है बिहार में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था 1962 में, फिर जाकिर हुसैन को मिला 1963 में, मौलाना अबुल कलाम आजाद को मिला 1992 में, JRD टाटा को मिला 1992 में, जयप्रकाश नारायण जी को मिला है 1999 में, और बिस्मिल्लाह खां को मिला 2001 में। क्लियर है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये जीके के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग। प्रथम राज्यपाल आज़ादी के पहले कौन थे, तो सर जेम्स डेविड थे। और आज़ादी के बाद कौन है, जयराम दास दौलत, ठीक है, जयराम दास दौलत। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये तीनों फैक्ट को याद रखिएगा, तीनों पूछे गए एग्जाम में। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनको अवार्ड मिला हुआ है भारत रत्न का। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह हैं। और सबसे अच्छी रोचक बात है कि अभी के जो मुख्यमंत्री हैं उनको पहले जो है प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद, ये भी पूछा गया एग्जाम में। प्रथम मुस्लिम जो मुख्यमंत्री है अब्दुल गफूर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री है राबड़ी देवी। प्रथम दलित मुख्यमंत्री है भोला पासवान, ये भी एग्जाम में पूछा गया। सारे इंपॉर्टेंट जो जीके हैं उसी को डिस्कस करें जो महत्वपूर्ण है। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन बने थे, महामाया प्रसाद सिन्हा, ये निर्दलीय हैं। और महामाया प्रसाद जो है आपके प्रथम गैर कांग्रेसी भी है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, सर एडवर्ड चामियर, ठीक है। और प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, रामदयालु सिंह, स्वतंत्रता के पहले। और बिंदेश्वरी प्रसाद जो है स्वतंत्रता के बाद। फिर कौन से विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है, प्रथम अब्दुल बारी, और स्वतंत्रता के बाद है देवशरण। विपक्ष में प्रथम विपक्ष के नेता कौन है, SK बागे, देखिए बागी से बागे याद रखिएगा, प्रथम विपक्ष के नेता। प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे, राजीव रंजन प्रसाद। और स्वतंत्रता के बाद कौन थे, राजीव रंजन प्रसाद। प्रथम विधान परिषद उपसभापति कौन थे, तो सैयद हसन, ये नहीं पूछता है। विधान परिषद के प्रथम जो है महिला सभापति, ये पूछ सकता है, तो राजेश्वरी देवी है। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट बनेगा,
मंजू प्रकाश, VVI है, रट लीजिए इसको। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? तो सर गणेश दत्त, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, ये प्रथम बिहारी हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। पटना हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के पहले एडवर्ड मेनार्ड चैम्बियर, और जो है प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश बने थे स्वतंत्रता के बाद वो थे क्लिफोर्ड मनमोहन। और बिहार के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बिहार से? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। बिहार के प्रथम राजनीतिक जो लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं तो बलीराम भगत, 5वीं लोकसभा में बिहार से ही थे जो कि लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी 2009 में बनी है, पहली महिला है। प्रथम बिहार वासी उप प्रधानमंत्री कौन बने? डॉक्टर जगजीवन राम। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो 29 जून 1968 को, VVI। हिंदी समाचार पत्र जो साप्ताहिक था हिंदू बिहारी बंधु 1874 में बना है, बिहारी बंधु। हिंदी समाचार जो दैनिक था सर्वहितैषी 1832 में। प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार था सर्चलाइट, अंग्रेजी था, संपादक कौन थे? मुरली मोहन, सर्चलाइट के। और अंग्रेजी समाचार द बिहार हेराल्ड 1875 में बना था। प्रथम हिंदी फिल्म कौन था? कल हमारा है। पहली मैथिली फिल्म कन्यादान। प्रथम भोजपुरी फिल्म था हे गंगा मैया तोहरे पेरी चढ़ावे। प्रथम गणराज वज्जी संघ। प्रथम अशोक चक्र से प्राप्तकर्ता कौन थे? रणधीर वर्मा, स्वर्गीय। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी थे कौन थे? डॉक्टर रामधारी सिद्धिनकर। और इनका जो कृति था उर्वशी 1971, ठीक है। बिहार की प्रथम नगर पालिका आरा नगर पालिका 1865 में, सबसे पुराना है आरा, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। बिहार के प्रथम कवि विद्यापति थे। प्रथम तेल सोदा कारखाना जो बरौनी में है, कहाँ है? बेगूसराय। प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ है? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना। प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर। बिहार का प्रथम खगोलीय जो वेधशाला है वो पटना में है, तारामंडल पटना में है। बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन है? तो मोइनुल हक स्टेडियम पटना में। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी कौन था? शेरशाह सूरी। इसका जो पीरियड था 1540 से 45। बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था बख्तियार खिलजी ने। इसी ने जो नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसको तहस नहस कर दिया था। ये बिहार पर आक्रमणकारी था बख्तियार खिलजी। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री था रॉल्फ फिच। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको 2002 में यूनेस्को हेरिटेज का लिस्ट में डाला गया है। आधुनिक जो है बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? पटना विश्वविद्यालय 1917 में बना है। प्रथम खुला विश्वविद्यालय जो है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। पहला कछुआ पुनर्वास जो है भागलपुर में बना है। और महिलाओं के द्वारा स्थापित बैंक, बिहार में स्थापित पहला बैंक जो है इलाहाबाद, ठीक है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना है सोन परियोजना। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बांकीपुर 1912 में और ये 27वां नंबर का था। मगध का प्रथम राजधानी राजगिरी गिरिराज दक्षिण बिहार में है। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर में देखने को मिलेगा जो कि 1963 में बना था। और प्रथम गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट। इन्होंने ही बताया था कि जो है शून्य का आविष्कार के बारे में बताया था। और सूर्य जो है पृथ्वी जो है गोल है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, आर्यभट्ट ने ही बताया था। और कोपरनिकस के जो सिद्धांत दिए थे कि वो अर्थ जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो इन्होंने 1000 पहले ही बता दिया था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट था। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, अगला पॉइंट की ओर मूव करते हैं हम लोग। विकसित बिहार की 7 निश्चय जो योजना है उसमें हम लोग क्या देखेंगे? 7 निश्चय योजना में कौन कौन सा महत्वपूर्ण है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 में विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में 7 निश्चय योजना का ऐलान किया था, ठीक है। और इसका जो पीरियड है 2015 से 20 का पीरियड है पहला, और अभी जो दूसरा चल रहा है 2020 से 25। 7 निश्चय 2 के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और पहला क्या है? इसका पीरियड 2015 से 20। इसका बजट है 5000 करोड़। आइए इसको देखते हैं कौन कौन सा था। तो आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार दे देगा, 2-3 को बोलेगा 7 निश्चय योजना में कौन सा नहीं है। तो आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार। हर घर नल का जल, ये भी है इसमें। और क्या है? आर्थिक हल, युवाओं का बल, ठीक है।
हर घर बिजली लगातार, 4th नंबर का हो गया ये। 5th में कौन सा है, घर तक पक्की गली नालियाँ और शौचालय का निर्माण पे जोर दिया गया था, शौचालय पे फोकस किया गया था और अवसर पे फोकस किया गया था, अवसर बढ़े आगे बढ़े। ये जो है बिहार को जो है न्याय के साथ विकास के कॉन्सेप्ट पे जो है आधारित है। देखिए अवसर पे फोकस करने के लिए जो बिहार सरकार का जो लक्ष्य है, प्रत्येक जिले में क्या है, GNM स्कूल की स्थापना, प्रत्येक जिले में पैरामेडिकल, प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान, ओके, प्रत्येक जिले में महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रत्येक जिले में अभियांत्रिकी महाविद्यालय, सभी चिकित्सक महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेज और प्रत्येक अनुमंडल में NM स्कूल और प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी औद्योगिक, राज्य में 5 और नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना। और देख लीजिए शौचालय के तहत क्या क्या निर्माण किया गया है, तो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जो कि शौचालय निर्माण है कहाँ, शहरी क्षेत्र में, ठीक है। और देख लेते हैं हम लोग घर तक पक्की गली नालिया में क्या क्या गया है इसके अंतर्गत, तो ग्रामीण टोला संपर्क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना और मुख्यमंत्री शहरी गली नाली पक्कीकरण योजना, ये तमाम योजनाएं जो है इसके तहत लागू किए जा रहे हैं। बिजली के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर कुछ लिखा होगा इंपॉर्टेंट फैक्ट बिजली के लिए, हाँ, तो इस योजना के तहत 1387 विद्युत संपर्क वाहिनी गांवों को पहचान की गई है और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। फिर देखते हैं आर्थिक हल युवाओं के बल के तहत क्या किया गया है, तो प्रथम 3 योजनाओं की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा शुरू किया गया है, जैसे कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, बिहार स्टार्टअप नीति 2016, ये तमाम योजनाएं चलाए गए हैं। और जल के लिए क्या किया गया है, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री शहरी योजना को लॉन्च किया गया है। और रोजगार के लिए क्या किया गया है, महिलाओं के आरक्षण के लिए, तो पता ही है 2016 से जो है महिलाओं को 35% जो है रिजर्वेशन दे दिया गया है। सर्वप्रथम इसी निश्चय की शुरुआत की गई है। और इंपॉर्टेंट देखते हैं, ये देख लेते हैं 7 निश्चय का क्या प्रभाव हुआ, इम्पैक्ट क्या पड़ा है। तो देखिए राज्य में 7 निश्चय योजना के लागू होने से जो है जनजीवन पर देखने को मिला है, क्या मिला है, जैसे कि ग्रामीण जीवन पद्धति में व्यापक सुधार आया है। ग्रामीण जीवन पद्धति में बिजली जो है लगातार निश्चय योजना समय से पहले ही अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। महिलाओं को रोजगार में आरक्षण से जो है महिला सशक्त हो गई है। आधी आबादी में सबलता और आत्मविश्वास आया है, ठीक है। और ग्रामीण समाज में जो है सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। अब आते हैं बिहार की जनगणना, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। सबसे पहले देख लीजिए बिहार की जनगणना 2011, ठीक है। तो 2011 के अनुसार जो है कुल जनसंख्या है 10,40,49,452। और क्या देखेंगे, परसेंटेज याद रखिएगा, पुरुष का है 52.14 और महिलाओं का है 47.86। ये भी बन परसेंटेज को, कुल जनसंख्या का 8.6% जो बिहार में निवास करती है। अब देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो पटना में सबसे अधिक है, तो उसके बाद आता है पूर्वी चंपारण। न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा जिला है, शेखपुरा में कम है, फिर शिवहर आता है। 2 जिला याद रखना है, सारे को याद नहीं रखेंगे, क्योंकि 2 रहेगा ना तो हम लोग क्वेश्चन में गेस कर सकते हैं, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सारे याद करने से जो है दिमाग जो है आदमी कन्फ्यूज कर जाता है। तो पटना याद रखिएगा सबसे अधिक पॉपुलेशन है, फिर पूर्वी चंपारण है और उसके बाद शेखपुरा, उसके बाद है आपका शिवहर, ओके। ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज याद रखिएगा 88.7%। और सबसे ज़्यादा जो है पूर्वी चंपारण देखने को मिलेगा ग्रामीण जनसंख्या। और शहरी जनसंख्या क्या है 11.29, सबसे अधिक जो शहरी जनसंख्या आपको पटना में देखने को मिलेगा। और ग्रामीण जनसंख्या कहाँ, तो पूर्वी चंपारण में, इस फैक्ट को याद रखिएगा। फिर अगला देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट, ये सबसे अधिक जो शहरी जनसंख्या पटना है, फिर भागलपुर है, ठीक है, पटना, भागलपुर और गया। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या में शिवहर, अरवल और कैमूर, ठीक है, शिवहर, अरवल और कैमूर। आइए हम लोग देखते हैं 10 की वृद्धि में जो सबसे अधिक जो है देखने को मिला है, वो कहाँ, वो मिला है आपको मधेपुरा में 31.12% सबसे अधिक। और न्यूनतम 10 की वृद्धि कहाँ है, गोपालगंज में। ये दोनों जिला को याद रखिएगा। देखिए मधेपुरा में 31.12 और गोपालगंज में 19.02। जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए तो बिहार में 1106 है और सबसे अधिक जो है शिवहर में है और सबसे कम जो है कैमूर में है। ये दोनों जिला को याद रखिएगा। सारे महत्वपूर्ण को कवर कर रहे हैं, ठीक है।
सबसे अधिक जो घनत्व वाले हैं शिवहर में है और सबसे कम जो है कैमूर भभुआ में है। फिर आता है पटना, उसके बाद आता है फिर सबसे कम में जमुई। अगला प्रश्न क्या मूव करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या है हमारा, आइए हम लोग सेक्स रेशियो के बारे में जानते हैं बिहार में क्या क्या है। तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है ये आपका कितना है 918 है, ठीक है बिहार में। और राष्ट्रीय औसत पर कितना है 943। कितना कम है 25 कम है बिहार में। भारत में कितना है 943 मतलब नेशनल लेवल पे, और बिहार में कितना 918। कितना का डिफरेंस है 25 का। सबसे अधिक जो है सेक्स रेशियो बिहार में कहाँ है, गोपालगंज में, और सबसे कम है मुंगेर में 876। ये देख लीजिए गोपालगंज में इतना है 1021 और मुंगेर में 876, कितना कम है। फिर लिटरेसी रेट देखिए, टोटल बिहार में कितना है 61.8, जिसमें पुरुष का है 71.2 और महिला का 51.5। सबसे अधिक साक्षर कहाँ है, रोहतास में। न्यूनतम साक्षर पूर्णिया में। सबसे अधिक पुरुष साक्षर कहाँ है, रोहतास में। सबसे कम कहाँ है, पूर्णिया में। देखिए महिला में चेंज कर जाएगा। सर्वाधिक महिला का जो साक्षरता है वो रोहतास में है, लेकिन और सबसे कम महिला साक्षर कहाँ है, तो सहरसा में है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष और महिला साक्षरता दोनों में संदर्भ में निचले पायदान पर है। चाहे पुरुष की साक्षरता की बात कर लें, महिलाओं की साक्षरता की बात कर लें या ओवरऑल की बात कर लें, तीनों में जो है बिहार निचले पायदान पे है। बिहार की जो महिला साक्षरता दर था 2001 में कितना था 33.57। याद रखिएगा इसको, इससे कंपेयर करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है 33.57। सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो रोहतास में है, फिर पटना में है, और न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया में है, फिर सीतामढ़ी में। दो डिस्ट्रिक्ट याद रखिए, और जरूरत पड़ेगा तो आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, आगे डाटा को बढ़ाएंगे, लेकिन दो याद रखिए। सबसे अधिक जो साक्षरता है वो आपका रोहतास जिला में है, उसके बाद पटना में है। सबसे कम कहाँ है, पूर्णिया और सीतामढ़ी में है। आइए 0 से 6 वर्ष के जो बच्चा है उसके बारे में जानते हैं। और शिशु जनसंख्या के संदर्भ में सबसे अधिक जनसंख्या जो है पूर्वी चंपारण है शिशु के मामले में, और सबसे कम कहाँ है, शेखपुरा में। ओके, फिर आते हैं शिशु लिंगानुपात कितना है 935, और राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात कितना है 919। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है शिशु वाला, तो किशनगंज, और सबसे कम कहाँ है, वैशाली में। अब आते हैं अनुसूचित जाति एससी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे अधिक एससी की जनसंख्या कहाँ है, गया में, और सबसे कम कहाँ है, शिवहर में। गया में सबसे अधिक है और शिवहर में सबसे कम है। परसेंटेज बाय अगर बात की जाए तो गया में सबसे अधिक है और किशनगंज में सबसे कम है। अब आते हैं एसटी के बारे में, शेड्यूल ट्राइब बिहार में। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है और सबसे अधिक जो जनसंख्या मिलेगा कहाँ, किसका, पश्चिम चंपारण में। एसटी का पॉपुलेशन पश्चिम चंपारण में अधिक है और शिवहर में बहुत कम है। परसेंटेज में पश्चिम चंपारण और न्यूनतम में औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर। धार्मिक जनगणना को देख लीजिए, सबसे अधिक जो है बिहार में हिंदू है, मुस्लिम है, फिर ईसाई है, फिर बौद्ध है, फिर सिख है, जैन है। इसको याद रखिएगा, हिंदू, फिर है मुस्लिम, फिर है ईसाई, फिर है बौद्ध। याद रखिए, 4 को याद रख लें काफ़ी है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, फिर आते हैं सिख, फिर आते हैं जैन। और ये वाला फैक्ट को याद रखिए, बिहार में सर्वप्रथम जनगणना जो है 1872 में हुआ था, जबकि नियमित रूप से पूछेगा तो 1881 में। जनगणना शुरुआत 1872 और नियमित रूप से 1881। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या जो 8.6% आबादी जो निवास करती है, और 2001 में जनगणना में यह दर जो है 8.07 थी, जो बिहार की जीवन प्रत्याशा जो है 68.9 था। अभी कितना है 69.5 बिहार में, और नेशनल लेवल पे है 70। दोनों फैक्ट को याद रखिएगा। अगला मूव करेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। इसमें सारे कौन डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, अगला पॉइंट पे मूव करेंगे हम लोग। अगला पॉइंट क्या है, तो बिहार का इकोनॉमी सर्वे 2022-23। इसमें सबसे पहला पॉइंट को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बिहार के जो वित्त मंत्री कौन है, विजय कुमार चौधरी, जो कि 27 फरवरी को जो है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को पेश किया। कौन है वित्त मंत्री, विजय कुमार चौधरी। और सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है 2021-22 में जो वृद्धि दर है 10.98 है, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय वृद्धि से कितना 2.3 जो है अधिक है। अब जीएसडीपी देख लीजिए, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वर्तमान मूल्य पर कितना है 6,75,448 करोड़, और स्थिर पर क्या है, जो बेस आधार होता है, बेस ईयर होता है, उस पर जो है 4,28,062 करोड़ है।
ये दोनों इंपॉर्टेंट बनेंगे, सारे को नहीं बल्कि महत्वपूर्ण को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फिर देख लेते हैं क्या है, बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय है ये इंपॉर्टेंट बनेगा। वर्तमान मूल्य पे कितना है 2021-22 का आंकड़ा के अनुसार 54,383 और स्थिर मूल्य पर कितना है 34,000। 54 से 34,000 हो गया है 465। सबसे अधिक जो है प्रति व्यक्ति आय कहाँ है, पटना में, और सबसे कम कहाँ है, शिवहर में। ये दोनों जिला इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। सबसे संपन्न जिला की अगर बात की जाए तो पटना आता है, फिर बेगूसराय आता है, फिर मुंगेर आता है, और सबसे गरीब में आता है शिवहर, अररिया। ठीक है, शिवहर सबसे कम में आता है गरीब में, और अररिया। फिर बन गई ये वाला इंपॉर्टेंट तीनों का। देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा है सबसे अधिक किसका है, तृतीय क्षेत्र का, टर्सरी सेक्टर 60.7%। फिर आता है प्राथमिक क्षेत्र का 21.2%। फिर आता है द्वितीय क्षेत्र का 18.1%। ठीक है, वृद्धि दर कितना है 3.8। और ठीक है, वृद्धि दर को देख लीजिए, सबसे अधिक जो है टर्सरी सेक्टर में 13.3, द्वितीय क्षेत्र में कितना है 3.8, और प्राथमिक क्षेत्र में कितना है 9.8। और इसका हिस्सा कितना है जीएसडीपी में, जीडीपी में। बिहार का जो जीडीपी है 21.2 और 18.1 है। ये फैक्ट को हम लोग जो है ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद देखते हैं जो इंपॉर्टेंट बनेगा, हाँ ये बनेगा, हमारा जो कुल प्राप्ति हुआ है कितना हुआ है 1,99,270, जिसमें से जो है 1,58,000 जो है हमारा राजस्व प्राप्ति हुआ है, और 40,000 के आसपास जो है पूंजीगत प्राप्ति हुआ है। इसमें से ये इंपॉर्टेंट है 2021-22 का जो डाटा है, प्राथमिक घाटा कितना है जीडीपी का 1.7%, राजकोषीय घाटा कितना है 2021-22 का 3.8%। ठीक है, और राजस्व घाटा कितना है 0.1%। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कृषि और सहवर्ती क्षेत्र, जो कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है उससे संबंधित फैक्ट को देखते हैं। सबसे पहला जो है कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र है कितना वृद्धि दर है 5%। ये इंपॉर्टेंट बनेगा। हर टेस्ट सीरीज, हर इंस्टीट्यूट और हर मैगजीन में जो है ये इसका इंपॉर्टेंस दिया गया है 5% वाला, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो इसका हिस्सा है 20% है ग्रॉस वैल्यू एडिशन में। मान लीजिए 100 रुपये का ग्रॉस वैल्यू एडिशन हो रहा है ना, तो उसमें 20% जो है ना सिर्फ कृषि का हिस्सा है। सबसे फसल सघनता कहाँ है, शिवहर में, और सबसे कम कहाँ है, पूर्णिया में। ठीक है, अब देखते हैं राज्य का कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है ना 184.9 लाख टन है, और सबसे ज़्यादा जो बुआई होता है वो भोजपुर में होता है, बक्सर में आता है। देखिए सबसे ज़्यादा जो रोपने का जो बात होता है ना, बुआई उसी को बोलते हैं, तो भोजपुर, फिर बक्सर, फिर सिवान आता है। कुल अनाज की अगर बात की जाए तो 181 लाख टन हुआ है, और खाद्यान्न की अगर बात की जाए तो 184 लाख टन हुआ है। ये दूध वाला इंपॉर्टेंट बन जाएगा। दूध का उत्पादन जो है 2021-22 में 121 लाख टन हुआ है। अंडा का इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखिएगा 306.66 करोड़ हुआ है। फिर आता है, इसको याद रखिएगा, सकल सिंचित जो क्षेत्र है वो 37.22 लाख हेक्टेयर है। ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। जैविक कॉरिडोर जो योजना है उसके तहत जो है 2020-25 तक 20,000 एकड़ जो है जमीन को जैविक खेती के अंतर्गत लाया जाना है। कितना है, तो 20,000 एकड़, याद रखिएगा। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत जो है 20,000 एकड़ जमीन को जैविक खेती के अंतर्गत लाना है। अब आते हैं उद्यमिता के क्षेत्र में, और इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण है चीनी का उत्पादन जो है 45.6 लाख क्विंटल हुआ है, और इथेनॉल उत्पादन की जो क्षमता कितना बढ़ गई है 470,000 लीटर प्रतिदिन। और पहले कितना था 2020 से 21-22 में 370 था, अब 470,000 लीटर प्रतिदिन हो गया है। बिहार में कारखानों की संख्या है 0.3% बढ़ी है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा जो निवेश आया ना, इन्वेस्टमेंट, वो खाद्य प्रसंस्करण में आया, उसके बाद है सीमेंट, और उसके बाद है इथेनॉल। तो याद रखिएगा ये डाटा को। और बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत जो इन्वेस्टमेंट आया है 60,086 करोड़। ठीक है, 60.86 हजार करोड़। और सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट आया खाद्य प्रसंस्करण में, फिर सीमेंट में, फिर इथेनॉल सेक्टर में आया है। देखिए श्रम नियोजन और प्रवासन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें क्या है, जीविका योजना जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसमें जो जिसके तहत जो है लोगों को रोजगार देने का काम किया जाता है प्रशिक्षण देकर।
तो याद रखिएगा स्वरोजगार से जुड़ा हुआ जीविका मिशन। आइए इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो रोड घनत्व में सबसे जो बिहार का स्थान 3rd नंबर पे आता है, पहला पे केरल आता है, दूसरा पे पश्चिम बंगाल आता है। और वाहनों के निबंधन में अगर जो वाहन होते हैं उसके रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो बिहार का स्थान 3rd आता है। पहला में कौन है? उत्तर प्रदेश, और दूसरा में कौन है? महाराष्ट्र, और 3rd पे आता है बिहार। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब देखते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्रति व्यक्ति जो खपत है ना बिजली का 329 यूनिट हो गया है। पहले कितना था? 280 यूनिट। 2021-22 का आंकड़ा की बात कर रहे हैं, ठीक है। 329 यूनिट हो गया है। अब देखते हैं ग्रामीण विकास के लिए क्या काम किया जा रहा है। तो जीविका का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति के तहत जो है स्वयं सहायता समूह बने हैं और इससे जो है लोगों को सशक्त किया जा रहा है ग्रामीण इलाकों में। इस फैक्ट को याद रखिएगा कि जीविका मिशन किससे जुड़ा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। जन वितरण प्रणाली के तहत जो है गेहूं और धान पर काफी जोर दिया गया है, गेहूं और चावल पे, ठीक है, वितरण में। और 7 निश्चय 2 जो योजना है, हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे, हर वार्ड में, ठीक है। 10 सोलर स्ट्रीट लाइट वीवीआई बन जाएगा ये। नगर विकास के लिए कौन सा योजना जो है लागू किया गया है? देखिए नगर विकास में जो है बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना में राजगीर, नवादा, गया और बोधगया में जो है गंगा जल के जो है यहाँ पे आपूर्ति किया जाएगा। मानव विकास के तहत अगर देखा जाए तो 16 वर्षों में जो सामाजिक सेवा है और स्वास्थ्य पर लगभग 11 गुना का वृद्धि हुआ है। सामाजिक सेवा और स्वास्थ्य पे 11 गुना और शिक्षा पे जो है 8 गुना का वृद्धि हुआ है। कब? 2005 से 2021 की अगर बात की जाए, 2005 से 2021 की अगर बात की जाए तो 11 गुना बढ़ा है किसमें? स्वास्थ्य में और सामाजिक सेवाओं में, और 8 गुना बढ़ा है शिक्षा में। अब जो है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो बिहार का है 69.5 है, क्लियर है। और भारत पे कितना है? 70 वर्ष। दीदी की रसोईया जो योजना है ना वो क्या है? तो दीदी की रसोईया जो योजना है वो 75 स्थानों पे चल रही है, जिसमें जो है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार देने का काम किया जा रहा है। बाल विकास की अगर बात किया जाए तो बाल बजट जो तैयार किया गया है बिहार में कब है? 2013-14 से, ठीक है, ये स्टेट को याद रखिएगा। और महिला बजट जो है 2006-7 में, 2006-7 में महिला बजट, और बाल बजट 2013-14 में। ऐसे याद रखिएगा। देखिए महिला और बाल तो पहले माँ आती है, तो पहले 2006-7 में बना था महिला बजट, उसके बाद बाल बजट जो है 2013-14 में। समेकित बाल विकास योजना जो है ये महिलाओं और बच्चों के विकास से जुड़ा हुआ है योजना है। और अगला क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, अगला पॉइंट पे। बिहार बजट में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले 28 फरवरी 2023 को जो है ना बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया था। डेट याद रखिएगा 28 फरवरी को। और 27 फरवरी को क्या हुआ था? 27 फरवरी को इकोनॉमी सर्वे आया था। कुल बजट कितना है इस बार का 2023-24 का? तो 2,61,885 करोड़, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बनेगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग और 2022-23 का जो बजट था वो था 2,37,000 का, और इस बार का जो बजट है 2,61,000 का। और कितने रुपये अधिक है? तो 24,194 करोड़। कितना अधिक है? 24,194 करोड़, याद रखिएगा इसको। और बजट आकार में पिछले साल की तुलना में कितना वृद्धि हुआ? 10.18 वृद्धि हुआ है। परसेंटेज की अगर बात की जाएगा तो 10.18 का क्या हुआ? वृद्धि हुआ है। अब देखते हैं हम लोग बिहार का विकास दर क्या रहेगा 2023-24 में? तो 15.24 अनुमानित है ये। और 2022-23 का बिहार का विकास दर जो है 10.34 है। और 2021-22 में बिहार का विकास दर 10.98 था वास्तविक, ठीक है। लेकिन 2022-23 और 2023-24 में 15.24 है अनुमान के आधार पे, और बिहार का विकास दर है 10.34। 2021-22 में जो है ना वैश्विक आर्थिक विकास दर कितना रहा था और देश का आर्थिक विकास दर कितना रहा था? तो 6.6 रहा था वास्तविक, और भारत का कितना रहा था 8.7, और बिहार का कितना रहा था 10.98। ये तीनों याद रखिएगा। और ये इस ईयर को भी याद रखिएगा, 2021-22 बोलेगा, वास्तविक है, ठीक है। विश्व के लेवल पे 6 था, और भारत का कितना था 8.7 था अपना, और बिहार का कितना था 10.98। लेकिन 2022-23 में जो विकास दर है अनुमानित 10.34 है, और 2023-24 का कितना है 15.24। विकास दर के मामले में बिहार का जो देश का स्थान है तीसरा है, पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है,
और दूसरा स्थान राजस्थान का है। क्लियर है? 11.4, 11.4। बिहार का स्थान कितना है? तीसरा। बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया केंद्रीय कर के रूप में जो है करों में राज्यों के अंश से प्राप्त होता है 39.2%। सबसे ज़्यादा जो है बिहार सरकार को जो रुपया मिलता है वो केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा होता है उसके अनुसार। बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया सामाजिक सेवाओं पर खर्च होता है, उसके बाद सामान्य सेवाओं पर। दो फैक्ट याद रखिएगा। और राजकोषीय घाटा देखिए 2021-22 का, 2022-23 का देख लेते हैं हम लोग। तो वास्तविक कितना है 2021-22 का? रियल है जीएसडीपी का 3.78, और राजकोषीय घाटा 2022-23 का कितना है? 3.47, ये अनुमानित है। और राजकोषीय घाटा 2023-24 का कितना है? 2.98, और 23-24 का जो है अनुमानित राजस्व बचत कितना है? 0.52। इसको याद रखिएगा, राजकोषीय घाटा जो है अनुमान कितना? 2.98, और 2021-22 में कितना है? 3.78, और 2022-23 में 3.47। 2023-24 में बजट जो है 8 सूत्री प्राथमिकता, 8 सूत्र याद रखिएगा, 8 सूत्र है प्राथमिकता पे। कौन कौन सा है? युवा एवं रोजगार, युवा पे जोड़ दिया गया है। महिला पे जोड़ दिया गया है, महिला सशक्तिकरण। अल्पसंख्यक पे जोड़ दिया गया है। पुलिस बल पे जो है जोड़ दिया गया है। कृषि और ग्रामीण विकास पे, हरित विकास पे, आधारभूत संरचना पे, और शहरी विकास पे। ये 8 पॉइंट को याद रखिए, ये व्यय बनेगा। कुछ ऐसा पॉइंट डाल देगा जो नहीं है, आप बोल देगा बताइए 8 सूत्री में से कौन कौन सा प्राथमिक है। युवा पे फोकस किया गया है, महिलाओं पे, अल्पसंख्यक कल्याण पे, पुलिस बल पे, कृषि और ग्रामीण विकास पे जोड़ दिया गया है, हरित विकास पे जोड़ दिया गया है, आधारभूत संरचना और शहरी विकास पे जोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न को देखते हैं। कुल प्राप्तियां कितना है? 2,62,000, और राजस्व प्राप्ति कितना है? 2,12,000, और पूंजीगत प्राप्तियां कितना है? 49,000, लगभग 49,758, और राजकोषीय घाटा कितना है? तो 25,567। रुपये कहाँ से आता है? सबसे ज़्यादा जो है केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश है ना उससे 39.2, फिर केंद्र सरकार के सहायता के रूप में 20.37, ठीक है, और राज्य सरकार के कर राजस्व कितना? 18.96। ये 3 को याद रखिएगा, पहला 3 पूछता है। सबसे ज़्यादा जो है केंद्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा है उसके रूप में, फिर सहायता अनुदान के रूप में, फिर राज्य सरकार के कर राजस्व के रूप में। रुपये जाता कहाँ है? खर्च सबसे ज़्यादा कहाँ करता है? तो सामाजिक सेवा पे, फिर सामान्य सेवा पे, फिर आर्थिक सेवाओं पे। 1, 2, 3 याद रखिएगा। लोक फिर आता है लोक ऋण, फिर ऋण पेशियाँ। तो पहला सामाजिक सेवा पर सबसे अधिक खर्च करता है 38%, सामान्य सेवा पे 28%, और आर्थिक सेवाओं पे 24% खर्च करता है। क्लियर है? अगला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है बिहार का, जो है आपका बिहार का रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट। उसको हम लोग सिलसिलेवार से देखेंगे। बिहार बजट में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले 28 फरवरी 2023 को जो है ना बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया था। डेट याद रखिएगा 28 फरवरी को। और 27 फरवरी को क्या हुआ था? 27 फरवरी को इकोनॉमी सर्वे आया था। कुल बजट कितना है इस बार का 2023-24 का? तो 2,61,885 करोड़ याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बनेगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग, और 2022-23 का जो बजट था वो था 2,37,000 का, और इस बार का जो बजट है 2,61,000 का। और कितने रुपये अधिक है? तो 24,194 करोड़। कितना अधिक है? 24,194 करोड़, याद रखिएगा इसको। और बजट आकार में पिछले साल की तुलना में कितना वृद्धि हुआ? 10.18 वृद्धि हुआ है। परसेंटेज की अगर बात की जाएगा तो 10.18 का क्या हुआ? वृद्धि हुआ है। अब देखते हैं हम लोग बिहार का विकास दर क्या रहेगा 2023-24 में। तो 15.24 अनुमानित है ये। और 2022-23 का बिहार का विकास दर जो है 10.34 है। और 2021-22 में बिहार का विकास दर 10.98 था वास्तविक, ठीक है। लेकिन 2022-23 और 2023-24 में 15.24 है अनुमान के आधार पर, और बिहार का विकास दर है 10.34। 2021-22 में जो है ना वैश्विक आर्थिक विकास दर कितना रहा था और देश का आर्थिक विकास दर कितना रहा था? तो 6.6 रहा था वास्तविक, और भारत का कितना रहा था? 8.7, और बिहार का कितना रहा था? 10.98। ये तीनों याद रखिएगा। और ये इस ईयर को भी याद रखिएगा, 2021-22 बोलेगा वास्तविक है।
ठीक है, विश्व के लेवल पे 6 था, और भारत का कितना था 8.7 था अपना, और बिहार का कितना था 10.98। लेकिन 2022-23 में जो विकास दर है अनुमानित 10.34 है, और 2023-24 का कितना है 15.24। विकास दर के मामले में बिहार का जो देश का स्थान है तीसरा है। पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है और दूसरा स्थान राजस्थान का है। क्लियर है? 11.4 11.4। बिहार का स्थान कितना है तीसरा। बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया केंद्रीय कर के रूप में जो है करों में राज्यों के अंश से प्राप्त होता है 39.2%। सबसे ज़्यादा जो है बिहार सरकार को जो रुपया मिलता है वो केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा होता है उसके अनुसार। बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया सामाजिक सेवाओं पर खर्च होता है, उसके बाद सामान्य सेवाओं पर। तो फैक्ट याद रखिएगा। और राजकोषीय घाटा देखिए 2021-22 का 2022-23 का देख लेते हैं हम लोग। तो वास्तविक कितना है 2021-22 का, रियल है जीएसडीपी का 3.78, और राजकोषीय घाटा 2022-23 का कितना है 3.47, ये अनुमानित है। और राजकोषीय घाटा 2023-24 का कितना है 2.98, और 23-24 का जो है अनुमानित राजस्व बचत कितना है 0.52। इसको याद रखिएगा, राजकोषीय घाटा जो है अनुमान कितना 2.98, और 2021-22 में कितना है 3.78, और 2022-23 में 3.47। 2023-24 में बजट जो है 8 सूत्री प्राथमिकता, 8 सूत्र याद रखिएगा, 8 सूत्र है प्राथमिकता पे। कौन कौन सा है? युवा एवं रोजगार, युवा पे जोड़ दिया गया है, महिला पे जोड़ दिया गया है, महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक पे जोड़ दिया गया है, पुलिस बल पे जो है जोड़ दिया गया है, कृषि और ग्रामीण विकास पे, हरित विकास पे, आधारभूत संरचना पे, और शहरी विकास पे। ये 8 पॉइंट को याद रखिए, ये VVI बनेगा। कुछ ऐसा पॉइंट डाल देगा जो नहीं है और बोल देगा बताइए 8 सूत्री में से कौन कौन सा प्राथमिक है। युवा पे फोकस किया गया है, महिलाओं पे, अल्पसंख्यक कल्याण पे, पुलिस बल पे, कृषि और ग्रामीण विकास पे जोड़ दिया गया है, हरित विकास पे जोड़ दिया गया है, आधारभूत संरचना और शहरी विकास पे जोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न को देखते हैं। कुल प्राप्तियां कितना है 2,62,000, और राजस्व प्राप्ति कितना है 2,12,000, और पूंजीगत प्राप्तियां कितना है 49,000, लगभग 49,758, और राजकोषीय घाटा कितना है तो 25,567। रुपये कहाँ से आता है? सबसे ज़्यादा जो है केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश है ना उससे 39.2, फिर केंद्र सरकार के सहायता के रूप में 20.37, ठीक है, और राज्य सरकार के कर राजस्व कितना 18.96। ये 3 को याद रखिएगा, पहला 3 पूछता है। सबसे ज़्यादा जो है केंद्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा है उसके रूप में, फिर सहायता अनुदान के रूप में, फिर राज्य सरकार के कर राजस्व के रूप में। रुपये जाता कहाँ है? खर्च सबसे ज़्यादा कहाँ करता है तो सामाजिक सेवा पे, फिर सामान्य सेवा पे, फिर आर्थिक सेवाओं पे। 1 2 3 याद रखिएगा। लोक फिर आता है लोक ऋण, फिर ऋण पेशियाँ। तो पहला सामाजिक सेवा पे सबसे अधिक खर्च करता है 38%, सामान्य सेवा पे 28%, और आर्थिक सेवाओं पे 24% खर्च करता है। क्लियर है? अगला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है बिहार का, जो है आपका बिहार का रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट। उसको हम लोग सिलसिलेवार से देखेंगे। बिहार का वन स्थिति रिपोर्ट को देख लेते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट। इससे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो एरिया देख लेते हैं, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है बिहार का 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, और औसत जनघनत्व कितना है, डेंसिटी कितना है 1106। सबसे अधिक बिहार का ही है पूरे राज्य में। कुल जनसंख्या 104 मिलियन है, और शहरी जनसंख्या है 11 मिलियन, और ग्रामीण जनसंख्या है 92 मिलियन के आसपास। तो 104 मिलियन याद रखिएगा टोटल पॉपुलेशन है। अब आते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2021, जो बिहार में लगभग 7,380 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84 है। जबकि वृक्षा आवरण की अगर बात की जाए तो 2,341 किलोमीटर है, जो टोटल एरिया का 2.48 है। अगर दोनों को मिला दिया जाए, वन को भी और वृक्ष को भी, वनावरण और वृक्षावरण को भी, तो 9,722 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा, और लगभग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 10.32। आइए हम लोग इस बॉक्स में देखते हैं। वनावरण कितना है 7,381 किलोमीटर, वृक्षावरण कितना है 2,341 किलोमीटर, कुल कितना हो गया 9,722। प्रतिशत की अगर बात की जाए तो 7.84 है वनावरण,
और वृक्षावरण कितना 2.48, टोटल परसेंटेज 10.32। वनावरण में कितना वृद्धि हुआ है, 75 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। वृक्षावरण में 338 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। कुल की अगर बात की जाए तो 413 बढ़ा है। राज्य में अगर देखा जाए तो अति सघन वाला जो इलाका है 333 स्क्वायर किलोमीटर है, जो 0.35% है। मध्यम घने वल की अगर बात की जाए तो 3.49% है, और इसका जो रेशियो है कितना है, 3285 स्क्वायर किलोमीटर। खुले वन अधिक है, 3761 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 4% है। और नॉन फॉरेस्ट जो है 92.91 है, जो कि मैदानी भाग का हो गया 92.91। झाड़ियाँ कितना है 0.25% और लगभग 23 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। क्लियर है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा जो वन देखने को मिलेगा, वन आवरण वाला जो है वो कैमूर है, और फिर पश्चिम चंपारण, फिर कौन है, रोहतास। ओके। क्षेत्रफल के आधार पर वन आवरण वाले जो बिहार हैं, कम वन आवरण वाले, वो कौन है, शेखपुरा हो गया, अरवल हो गया, और जहानाबाद। प्रतिशत के आधार पर अगर बात की जाए तो कैमूर में अधिक है, फिर जमुई है, और नवादा। उसमें कैमूर, पश्चिम चंपारण था, और कौन था, रोहतास था। इसमें जमुई आ जाता है सेकंड नंबर पे, याद रखिएगा। ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से अगर बात किया जाए तो कैमूर, जमुई और नवादा। प्रतिशत के आधार पर वन आवरण वाले जो 3 जिले हैं वो है शेखपुरा, बक्सर, सिवान और गोपालगंज। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए सबसे अधिक जो वृद्धि वाला जिला कौन है, बांका। ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। देखिए इसको याद करने का, वृद्धि में बा है ना, बा से बांका वृद्धि कर गया। और वन में जो कमी देखा गया है वो कैमूर, कमी में का है, और कैमूर में भी का है। याद रखिएगा, इसको ट्रिक है ये। और बिहार में जो राष्ट्रीय उद्यान और 12 जो है वन जीव अभ्यारण्य है। एक राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क कितना है, एगो, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना है, 12 गो। याद रखिएगा। आइए देख लेते कौन कौन सा है। ये हमारा वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है पश्चिम चंपारण में, ये नेशनल पार्क है। बाकी सारे जो है आपके वन जीव अभ्यारण्य है। भीम बांध हो गया, कहाँ है, मुंगेर। गौतम बुद्ध गया। कांवर झील बेगूसराय। कैमूर, कैमूर में। नागी डैम जमुई। कटी डैम जमुई में। पंत और राजगीर कहाँ है, नालंदा में। उदयपुर कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। विक्रमशिला भागलपुर। बरेला कहाँ है, वैशाली में। कुशेश्वर दरभंगा। गोगाबिल कटिहार। आप इन तमाम फैक्ट को याद रखिएगा। ओके। और एक जो आक्रामक प्रजाति है लेटाना कैमारा, याद रखिएगा इसको। ये क्या है, ये आक्रामक प्रजाति है। और पशुधन बिहार में क्या संख्या है उसका, तो 32.93 मिलियन है। याद रखिएगा इसको, ये VVI बन जाएगा। बिहार की प्रमुख योजनाओं पर हम लोग जोड़ देते हैं, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, महत्वपूर्ण भी है। और इस योजना में हम लोग जो है सिर्फ बेसिक जो पॉइंट है, जो शब्दावलियाँ हैं, उस पर जोड़ देंगे। जैसे कि हर गंगा जल योजना जो है, और गंगा जल आपूर्ति योजना, ये किससे संबंधित है। ये 4 जगह जो है, राजगीर, गया, बोध गया और नवादा में गंगा जल को आपूर्ति के लिए इस योजना को लाया गया है, ताकि यहाँ पर पेयजल के लिए जो है सहूलियत हो सके। डिजिटल हेल्थ योजना क्या है, तो इसमें जो है डॉक्टर और बेड की जानकारी प्राप्त करने के लिए हॉस्पिटल में इस तरह का स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है। कि कौन सा हॉस्पिटल में डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं है, बेड अवेलेबल है या नहीं है, इसकी जानकारी के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को लॉन्च किया गया है। सारे हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि योजनाएं बहुत सारी होती है और सभी को याद रखना जो है चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सहूलियत करने के लिए, आसान करने के लिए हम लोग जो है सिर्फ मुख्य शब्दावलियाँ पर जोड़ देंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण जो सोलर स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, इसके तहत हर वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाई जाएगी। ठीक है। मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना, इसके तहत जो है शुष्क बागवानी योजना के तहत फल की खेती के लिए जो है सरकार प्रोत्साहन देगी या सब्सिडी देगी। फिश ऑन चिल्स योजना के तहत जो है टीबी के जो मरीज हैं उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को तंदुरुस्त करके उनको संक्रमण से दूर करना है, और इसके तहत जो मरीजों के घर में मछली चावल जो है खिलाया जाएगा। गंगा जल उदय योजना भी जो है आपको राजगीर, गया, बोधगया और नवादा में जो है गंगा जल को आपूर्ति को लेकर इस स्कीम को लाया गया है। सिर्फ हम इंपॉर्टेंट शब्द को फोकस कर रहे हैं ताकि योजना को कवर कर सके। निपुण योजना जो है कक्षा 1 से प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए निपुण योजना है, ताकि उनको जो है आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान में जो है उनको सुधार लाया जा सके। पहला से तीसरा कक्षा के लिए ही है निपुण योजना।
मुख्यमंत्री कृषि सब्सिडी योजना के तहत एक कृषि यंत्र बैंक स्थापित किया गया है, जिसमें सरकार जो है 8 लाख तक का जो है अनुदान देगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला योजना जो है, इसके तहत स्वरोजगार और स्टार्टअप पर जो है बढ़ावा दिया जाएगा। और बाल हृदय योजना की अगर बात किया जाए तो जो भी बच्चे जिनके हार्ट में छेद होते हैं ना, उनको निःशुल्क जो है सेवा मुहैया किया जाएगा, बाल हृदय योजना। गरीब कल्याण योजना जो है, जो भी श्रम जो प्रवासी जो मजदूर रहे थे, ठीक है, उनको रोजगार और आजीविका के लिए अवसर को जो है बढ़ाना है। और इसका शुभारंभ जो खगड़िया से किए गए थे प्रधानमंत्री के द्वारा। घर तक फाइबर योजना जो है स्कीम है, आपका इंटरनेट सुविधाओं को पहुंचाने के लिए जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य गाँवों को इंटरनेट जो सेवा मिल सके, घर तक फाइबर। बाल सहायता योजना के तहत अगर संक्रमण के कारण, कोविड संक्रमण के कारण अगर माता पिता की मृत्यु हो गया तो बच्चा को 18 साल होने तक 1500 रुपया सहायता दिया जाएगा। हर घर नल जल योजना के तहत जो है गांव में नल जल कनेक्शन पर जोड़ दिया जा रहा है और बांका जो है टॉप पर है। और शहर की अगर बात किया जाए, गांव में तो बांका टॉप पे हो गया और जहानाबाद जो है शहर में टॉप पर है। स्वामित्व योजना की अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से भूमि का सर्वे किया जाएगा, मैपिंग किया जाएगा स्वामित्व योजना के तहत। बिहार में SC/ST उद्यमी योजना के तहत जो 10 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी और उद्योग लगाते हैं तब। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना, अगर कोई भी छात्र जो है बिहार के हैं, वो 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं और वो जो आगे की पढ़ाई जारी करना चाहते हैं तो उनको जो है 4 लाख का लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, अगर जो 80 साल से कम है और वो वृद्धा हैं तो उनको जो है 400 रुपये दिया जाएगा और 80 साल से ऊपर हो गए उनको 500 रुपये का सहायता दिया जाएगा। हम लोग सिर्फ टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान की अगर बात किया जाए, अगर आप इंटर पास करते हो, कन्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो 10,000 रुपये मिलेगा और आप ग्रेजुएशन करते हो तो 25,000 मिलेगा। कुल मिलाकर जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक आपको 54,100 रुपया दिया जाएगा। बिहार पत्रकार सम्मान के तहत जो है, जो भी पत्रकार 20 वर्ष का अनुभव रखते हैं तो उनको जो है 6,000 रुपया का क्या होगा, 6,000 रुपया का सहायता दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा। प्यार का पौधा अभियान के तहत जो है पर्यावरण को सुरक्षा के लिए पेड़ों को लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जल जीवन हरियाली की अगर बात की जाए तो 75,000 रुपये की सब्सिडी जो है यहाँ पर दी जा रही है और वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्लियर है। ग्राम उज्ज्वला योजना के तहत जो इलाकों में जो है LED बल्ब बांटे जा रहे हैं या वितरित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना जो है 10,000 रुपये का जो है भत्ता दिया जा रहा है जिनको बेरोजगार युवाओं को। कुशल युवा कार्यक्रम जो है राज्य के मूल निवासियों को, उनको जो भाषा संवाद को लेकर, कंप्यूटर ज्ञान को लेकर और व्यवहार कौशल को लेकर जो है प्रतिबद्ध है सरकार। बिहार में पेंशन योजना की अगर बात किया जाए तो विधवा पेंशन योजना जो है 500 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। राशि पूछा जा सकता है कि विधवा के लिए कितना है रखा गया है और जो वृद्ध है उनके लिए कितना रखा गया, तो इन तमाम राशियों को आप नोट करके रखिएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा की योजना के तहत अगर जन्म होता है ना तो 2,000 रुपये का उनका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उनके नाम पे, ठीक है, और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जो है 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी जो BPL परिवार के हैं। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 10वीं कक्षा में अगर आप पहली श्रेणी से मतलब फर्स्ट आते हैं तो आपको 10,000 रुपये दिया जाएगा। बिहार में महिलाओं को जो है काफ़ी सशक्त किया जा रहा है। आप देखोगे बिहार की महिलाओं में जो शिक्षा को लेकर जो जागरूकता है ना, वो अतुलनीय है। वो मतलब नाटकीय परिवर्तन देखा गया उसमें। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत जो है, जो भी लाभुक होंगे, जो भी उम्मीदवार हैं, अगर UPSC का प्रीलिम क्वालिफाई करते हैं तो उनको 1 लाख रुपये मिलेगा और BPSC का प्रीलिम अगर क्वालिफाई करते हैं तो उनको जो है 50,000 रुपये का राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री सहायता योजना अगर बात किया जाए, फसल सहायता योजना के तहत जो है 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की राशि दी जा रही है। इस समर्थ योजना क्या है, तो कंप्यूटर आधारित शिक्षा को जोड़कर देखा जा रहा है इस समर्थ योजना के तहत। दिव्यांग या विकलांगता पेंशन की अगर बात किया जाए तो 300 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है, ठीक है, और निःशुल्क बस सेवा, ट्रेन सेवा का सुविधा भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना की अगर बात की जाए तो आर्थिक सहायता के रूप में BPL परिवारों को जो है यहाँ पे 20,000 रुपये का एक मुफ्त राशि दिया जा रहा है। मध्याह्न भोजन की अगर बात किया जाए तो कक्षा 1 से 8वां तक जो पढ़ते हैं उनको मिड डे मील का जो है सुविधा दिया जा रहा है, ताकि जो स्कूल ड्रॉप की जो समस्या है, ठीक है, वो उसको रोका जा सके, लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा साक्षर हो सके। बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जो है उसके तहत जो गरीबी उन्मूलन के लिए इस तरह का स्कीम को लाया गया है। ममता योजना जो है नवजात बच्ची और उनकी माता का जो है स्वास्थ्य देखभाल और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है। बिहार में कुष्ठ कल्याण के लिए जो है 1,500 रुपये प्रति माह कुष्ठ जो है रोगी को आर्थिक सहायता दिया जा रहा है। मिशन इंद्रधनुष के साथ जो है 7 बीमारियां से लड़ने के लिए 7 टीके लगाए जा रहे हैं। परवरिश योजना जो अनाथ बच्चे हैं, जो वंचित बच्चे हो गए, उनके पालन पोषण पर फोकस किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत 500 रुपये जो है तीसरा से और 5वां तक में जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनको 500 रुपये का सहायता राशि दिया जाएगा। मानव विकास की अगर बात किया जाए तो कुपोषण मुक्त बिहार अभियान के लिए महत्वपूर्ण योजना है। ये थे बिहार की जो संबंधित योजनाएं। हम लोग पद्म पुरस्कार और बिहार के बारे में देख लेते हैं। बिहार और पद्म पुरस्कार जो 2023 का कितने लोगों को मिला है, तो बिहार में 3 व्यक्ति को मिला है 2023 में, ठीक है, और तीनों को पद्मश्री अवार्ड मिला है। इसमें श्रीमती सुभद्रा देवी कला के क्षेत्र में, श्री आनंद कुमार शिक्षा के क्षेत्र में, यही आनंद कुमार सुपर 30 वाले जिनका मूवी बना था और जिसमें जो अभिनेता थे वो थे ऋतिक रोशन। श्री कपिल देव जो है उनको कला के क्षेत्र में मिला है। आइए तीनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। सुभद्रा देवी जो है मधुबनी की रहने वाली है, याद रखिएगा, और ये लोक चित्र कलाकार हैं, लोक चित्र कलाकार। ये जो है चित्रकला करते हैं। पेपर मेसी कला क्या है पूछ सकता है। पेपर मेसी कला क्या होता है, ये भी एक तरह का चित्रकार करने का तरीका है। इसमें क्या होता है, पहले कागज को पानी में फुलाया जाता है, फिर उस पर जो है उसे कूट कर विभिन्न आकार दिया जाता है। अब क्या करोगे, कागज को जो है पानी में डाल दो भिगोकर, और फिर जब वो अच्छे से पानी में जो है भीग जाएगा तो आप उसको कूटो और फिर उससे आप क्राफ्ट करो, ठीक है। उस तरह को पेपर मेसी कला बोलते हैं। ये एग्जाम में आ रहा है, इस बार रट लीजिए इसको, BBI। आनंद कुमार जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये सुपर 30 के जो संचालक हैं और ये मैथमेटिशियन है, ठीक है। आनंद कुमार जी को जो है शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। आप इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा, आने वाले एग्जामों में काफ़ी महत्वपूर्ण बनेगा ये। और श्री कपिल देव जो हैं वो उनको जो है बावन बुट्टी बुनाई के क्षेत्र में जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया। आइए थोड़ा 2022 के बारे में देख लेते हैं। 2 व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार दिया गया था और पद्मश्री पुरस्कार। पहला था आचार्य चंदन जी और साला गुप्ता। साला गुप्ता जी को शिक्षा के क्षेत्र में और आचार्य चंदन नाजी को सामाजिक कार्य के लिए। आचार्य चंदन जी को जो है पद्मश्री अवार्ड 2022 से नवाजा गया था और ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। शैबाला गुप्ता जो है एशिया डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक रह चुके हैं और ये प्रख्यात अर्थशास्त्री है शैबाल गुप्ता। आइए 2022 के बारे में जानते हैं। एक को जो है पद्म भूषण मिला था, पद्म भूषण, और 4 को पद्मश्री मिला था। रामविलास पासवान जो थे उनको पद्म भूषण मिला था। बाकी 4 लोग जो थे, रामचंद्र मांझी जो कला के क्षेत्र में, उनको पद्मश्री मिला था। दुलारी देवी को भी कला के क्षेत्र में, मधुबनी पेंटिंग से जुड़े हुए हैं ये। उनके बाद दिलीप कुमार जो है चिकित्सा क्षेत्र में थे और मृदुला सिन्हा को जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। आइए रामविलास पासवान जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण दिया गया था। ये 9 बार जो है लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं और 2 बार जो है राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। कुल मिलाकर 11 बार MP रह चुके हैं ये। 1996-98 जो रेल मंत्री भी रह चुके हैं, याद रखिएगा, फैक्ट पूछा जा सकता है। पहली बार 1969 में सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बने थे और हाजीपुर से लोकसभा सांसद बने थे, ठीक है। और जब इनकी मृत्यु हुआ था 8 अक्टूबर 2020 को, तो उस समय केंद्रीय मंत्री थे, उपभोक्ता मामले के मंत्री थे ये। आइए रामचंद्र मांझी के बारे में जानते हैं। इनको जो कला संस्कृति के क्षेत्र में जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ये छपरा के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1985 में हुआ था और भिखारी ठाकुर की जो परंपरा थे उनको जीवंत रखने में उनको श्रेय दिया जाता है। इनको नाटक साहित्य अकादमी जो है अवार्ड भी से भी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से इनको नवाजा गया है। दुलारी देवी के बारे में अगर बात की जाए तो मिथिला पेंटिंग से जुड़े हुए हैं ये। और मिथिला जो कला है, एक मास्टर पेंटर और प्रशिक्षक दुलारी देवी को कला क्षेत्र में लंबा सफर तय किया है इन्होंने। ये मधुबनी के रहने वाले हैं और इनकी जो कुछ कृतियां हैं, जैसे कि गीता वुल्फा ने इनके जीवन पर चरित्र किताब फ्लोइंग माई पेंट ब्रश के नाम से प्रकाशित किया है। गीता वुल्फा ने पूछ सकता है कि फ्लोइंग माई पेंट ब्रश के जो है प्रकाशित किन्होंने किया है, तो गीता वुल्फा। ये थोड़ा डॉक्टर दिलीप कुमार के बारे में जानती है। चिकित्सा के क्षेत्र में इनको जो 2021 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। ये बांका के रहने वाले हैं। और मृदुला सिन्हा के बारे में थोड़ा सा जानती है। कला और साहित्य से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं ये। और इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जो मेहंदी के रंग, नई देवयानी और घरवास, ये तमाम जो फैक्ट थे। अब हम लोग महत्वपूर्ण करते हैं जिला के बारे में। आइए हम लोग शुरू करते हैं जिला आधारित जो करंट अफेयर है ना, उसके बारे में। और ये करीब जो है 3 पेज का है, लेकिन देखिएगा हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावलियों पर फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा दिन तक इसको रिकॉल कर पाए। तकरीबन 500 पॉइंट है इसमें हम लोग का, ठीक है। आइए शुरू करते हैं पश्चिम चंपारण से। पश्चिम चंपारण, बिहार का मैप याद है ना, माइंड में रखिएगा, इसको काम आएगा भी। पश्चिम चंपारण बेतिया के कुमार बाग में जो है टेक्सटाइल पार्क जो है पश्चिम चंपारण में बनाया जा रहा है। और एक महिला स्वाभिमान बटालियन
स्वाभिमान बटालियन जो है पश्चिम चंपारण में है। एकमात्र टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में है। एक चनपटिया मॉडल जो है पश्चिम चंपारण में, जो कि प्रवासी मजदूर थे ना, उनको रोजगार देने के लिए इस तरह का मॉडल को अपनाया गया था, जो कि पूरा बिहार में लागू किया गया है। तो चनपटिया मॉडल जो है पश्चिम चंपारण से संबंधित है। चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल जो है मैत्री पार्क, एक टेक्सटाइल जो पार्क खुल रहा है वो भी पश्चिम चंपारण में। ठीक है, पहला जिला खत्म हो गया। अब आइए पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण जिले के जो केसरिया जो प्रखंड है, वहाँ पे विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। ठीक है, विराट रामायण मंदिर। रक्सौल भारत का चौथा फूड लैब खुला है रक्सौल में। तो रक्सौल कहाँ है? रक्सौल है आपका पूर्वी चंपारण में, यहाँ पे फूड लैब खोला गया है। बापू धाम मोतिहारी जो रेलवे स्टेशन, इसको गोल्ड रेटिंग दी गई है। लीजिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोतिहारी की गांधी मैदान में 22 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान कहाँ से शुरू किया है? पूर्वी चंपारण से। बाप रे, बहुत सारा फैक्ट है इसमें, कैसे याद होगा? कोई बात नहीं, याद तो करना पड़ेगा। चंद्रहिया में महात्मा गांधी थीम पार्क बन रहा है। चंद्रहिया में देखिए, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, तो थीम पार्क में वही ना बनेगा। मनरेगा कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण फर्स्ट में है। मनरेगा 2005 में बना था ना, और पूर्वी चंपारण टॉप में है। महात्मा गांधी का नाम, मनरेगा का जो नाम है आपका महात्मा गांधी के नाम पे पड़ा है, और पूर्वी चंपारण इसमें टॉप नहीं करेगा तो कौन करेगा बताइए? यहीं से तो शुरू हुआ था चंपारण सत्याग्रह। बनकटवा प्रखंड जो है आपका 18 साल से ऊपर उम्र के बच्चों को जो है ना कोविड टीकाकरण, 18 साल से उम्र के लोगों को, बच्चों नहीं सॉरी, जो है 100% टीकाकरण हो गया है। मोतिहारी नगर निगम जो है 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% टीकाकरण, पहला नगर निगम बन गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट जिला पुरस्कार दिया गया है। पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की श्रेणी में पहला स्थान है। लीजिए, और भी इंपॉर्टेंट, पिपरा कोठी देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्ट केंद्र खोला गया है। पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है? पिपरा कोठी कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। अब आइए सीतामढ़ी में, जो क्लिनिकल सभी प्रखंड में क्लिनिक खोलने वाला जो पहला जिला बन गया है। माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाया जा रहा है 251 फीट का। धान की खरीद में सबसे पहला नंबर पे है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जो है पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना और रामायण सर्किट के तहत जो है इसको शामिल किया गया है। पुनौरा धाम। बेगूसराय के बारे में आइए, लीजिए बेगूसराय के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब बिहार का पहला जो है प्राकृतिक जो है चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा। बॉटलिंग प्लांट जो है बेगूसराय में खोला जा रहा है। 29वां जो रामसर स्थल है ना कांवरताल, वो भी बेगूसराय में है। बेगूसराय में जो पहला टेस्ट ट्यूब जो है बछिया का जन्म हुआ है। आइए गोपालगंज के बारे में जानते हैं। गोपालगंज में जो ऑक्सीजन पार्क खोला जा रहा है। पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री जो है समिति बनाया गया है, और प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट को भी स्थापित किया गया है गोपालगंज में। आइए दरभंगा के बारे में जानते हैं। दरभंगा जो एयरपोर्ट है मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना। मखाना को लेकर जो है एक जिला एक उत्पाद के तहत जो इसका चयन किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम जो है विद्यापति एयरपोर्ट रखा गया है। बिहार का दूसरा एम्स जो है यहीं पर बन रहा है। पहला कहाँ है? पटना में। दूसरा है बिहार दरभंगा में। बिहार जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खुला है। कौशल विकास को लेकर विश्वविद्यालय खुला है दरभंगा में। दूसरा तारामंडल पहला कहाँ है? पटना में। और विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में है। तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है कदीराबाद दरभंगा में। और नीतीश कुमार के द्वारा वंडर ऐप का शुभारंभ यहीं से किया गया है। आइए मधुबनी के बारे में जानते हैं। मधुबनी की जो मैथिली ठाकुर बनी जो है खादी बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर। मछली उत्पादन में मधुबनी टॉप पर है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत मधुबनी प्रथम स्थान पे है, और दूसरा पे समस्तीपुर। आइए सुपौल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। लोहिया मेडिकल कॉलेज खुलेगा यहाँ पे। पहला कचरा मुक्त शहर है सुपौल। तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा। सुपौल में पहला कोसी सफारी, ठीक है। और रायगढ़ और निर्मला के बीच कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ। उगमरा जल विद्युत परियोजना जो है यहीं पर है सुपौल में। उगमरा जल विद्युत परियोजना। सुपौल और दरभंगा में पानी में तैरता बिजली का घर बन रहा है। बहुत सारे फैक्ट है। आइए फिर और देखते हैं सहरसा के बारे में, मजा आ रहा है। सहरसा राज्य का पहला पेपरलेस जो है कलेक्टर बन गया है, कलेक्ट्रेट बन गया है, ठीक है। और सहरसा जो 19वां नगर निगम बन गया है। आइए मधेपुरा के बारे में जानते हैं। एल्ट्रॉम जो है कंपनी 100वां इंजन बना रहा है, और भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का जो है मधेपुरा में निर्मित कर रहा है क्या? इंजन। आइए नालंदा के बारे में जानते हैं। नालंदा डेयरी जो है अब पहला डेयरी बन गया है देश का जो CAS मार्क पाने वाला हो गया है। राजगीर का नीमा गांव जो है
पहला फिल्म सिटी बन रहा है नालंदा में। वो कहाँ है? राजगीर का नीमा गांव। नेचर सफारी मिलेगा यहाँ पे आपको, जू सफारी, रोपवे राजगीर में शुरू किया गया है। भारत का दूसरा और पूर्वोत्तर का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है राजगीर में। पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया गया है। बुद्ध प्रतिमा जो है राजगीर का घोड़ा कटोरा झील में स्थापित किया गया। पूछ लेगा एग्जाम में कि घोड़ा कटोरा झील कहाँ है? ये आपका नालंदा में है। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है? आपका नालंदा में। अब थोड़ा देख लेते हैं नवादा जिला के बारे में। फुलवरिया में जो है 20 मेगावाट का, दुर्गावती जो कैमूर है 30 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस का प्रमाण पत्र दिया गया है। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम कन्या योजना जो घोषित किया गया है। समय कितना? 10:30 हो गया। ओके, कोई बात नहीं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने वाला नवादा जो है प्रथम स्थान हो गया। अब आते हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद में क्रोमियम, निकिल एवं पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं औरंगाबाद में। जाहिर सी बात है, यहाँ पे मिनरल तो मिलना ही है। औरंगाबाद जो है सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना का शुरुआत किया गया है। अरवल की अगर बात कर रहे हैं तो कुर्था जो पुलिस स्टेशन जो है 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन था कुर्था। हर घर शुद्ध जल योजना के तहत अव्वल जो है प्रथम स्थान पे है। लीजिए जहानाबाद के बारे में। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जो है जहानाबाद बन गया है जिला पूरे बिहार में। गया के बारे में आइए थोड़ा जानते हैं। यहाँ पर रबर डैम बना है 8 सितंबर 2022 को और फल्गु नदी पर बना है, जिसका नाम है गया जी डैम। बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र जो है रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना। 112 आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में गया को पहला स्थान। अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता जो औद्योगिक गलियारा बन रहा है गया को जोड़ा जाएगा। बोधगया में भी उसका सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा जो है देखने को मिलेगा। औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है डोभी में। बिजली पहुंचाने का जो जिला है देश भर में अव्वल है। बिहार का सबसे स्वच्छ जो है शहर आ गया है 2021 के अनुसार। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान है। बिहार का पहला नगर वन जो है ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो गया में वहां पर देखने को मिलेगा। बम्बू गार्डन इंपॉर्टेंट है, ये बम्बू गार्डन कहाँ बन रहा है? तो गया में। आइए शेखपुरा के बारे में जानते हैं। शेखपुरा ऐसा जिला जहां जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा जाएगा। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा टॉप पर है। ओके, बांका के बारे में आइए। ओढ़नी डैम मिलेगा देखने को यहाँ पे। ओढ़नी डैम कहाँ है? बांका में। मंदार पर्वत बांका में। मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बांका में। बांका में कैदियों को डिजिटल साक्षर किया जा रहा है बांका में, बांके बिहारी। ओके, मुंगेर की अगर बात किया जाए तो बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर है। कौन? मुंगेर। राज्य का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में खुल रहा है और दूसरा रेल सुरंग बिहार के मुंगेर से बनकर तैयार हो गया। आइए जमुई के बारे में। गिद्धौर महोत्सव जमुई में। गिद्धेश्वर पर्वत जमुई में। बिहार का राजकीय पक्षी महोत्सव कलवर कहाँ? जमुई में बनाया गया। नागिन अट्टी पक्षी अभ्यारण्य जो जमुई में मिलेगा देखने को। केड़िया ग्राम जो है बिहार का पहला जैविक ग्राम बन गया है। केरिया इंपॉर्टेंट, BBI। लीजिए फैक्ट। भागलपुर के बारे में आइए हम जानते हैं। भागलपुर जो है ग्रीन सिल्वर रेटिंग दिया गया है। जैविक हाट बनाया जा रहा है कहाँ पे? भागलपुर में। कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला जा रहा है भागलपुर में। देश का चौथा और बिहार का पहला बोर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में। देश का चौथा बिहार का पहला भागलपुर में। नटखट साइंस लैब जो है भागलपुर में खोला जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट बन गया BBI। देश का पहला कृषि हैकथॉन जो साबोर आयोजित किया गया भागलपुर में। अकबर नगर में कार्गो टर्मिनल। पूछ देगा अकबर नगर कहाँ है? तो भागलपुर में। यहाँ पर बन रहा है कार्गो टर्मिनल। युवाओं को रोजगार देने के लिए जॉब कैंपस लगाने में भागलपुर अव्वल। जॉब चाहिए, चल रही है भागलपुर, वहाँ पर कैंपस लग रहा है। भारत का दूसरा डॉल्फिन जो रिसर्च सेंटर है भागलपुर में। आइए कैमूर के बारे में जानते हैं। कैमूरवा के बारे में जान लेंगे तो मजा आ जाएगा। कैमूर का जो है करकटगढ़ जो जलप्रपात है पर्यटन स्थल के रूप में होगा। कैमूर जो भभुआ के नाम से जाना जाता है, पहाड़ियों का महापाषाण काल स्थल मिला है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व, लीजिए BBI कैमूर वाला। पहला वाल्मीकि नगर जो कि पश्चिमी चंपारण में है। और मुंडेश्वरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये बनाया जाता है कैमूर में। आइए रोहतास के बारे में जान लेते हैं। 98 घंटा में मतलब 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर रिकॉर्ड बना दिया। बहुत बढ़िया। और पराली पर मंदिर में टॉप पर है हमारा रोहतास। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क BBI, लीजिए इंपॉर्टेंट, रोहतास में बन रहा है बटरफ्लाई पार्क। बक्सर के बारे में जानिएगा, आइए जानते हैं। डुमराव नीलगायों का शोध संस्थान, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। नीलगायों को लेकर जो शोध बनेगा ना बक्सर में। जल जीवन हरियाली में जो है बक्सर टॉप पर है। बक्सर से ब्रह्मपुत्र राज्य का पहला बायोगैस प्लांट जो है गेल का है। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बनकर तैयार हो रहा है कैमूर में। एक और पेज बच रहा है बस। अररिया मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत जो है दूसरे चरण के स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला प्रथम स्थान। कुशियारा गांव में आपको जैव विविधता पार्क मिलेगा कुशियारा में। और रानीगंज अररिया में है जो चिड़ियाघर का स्थापना होगी। जैव विविधता पार्क कुशियारा गांव। आइए पूर्णिया के बारे में जानते हैं। यहाँ पर पहला इथेनॉल प्लांट लगाया गया है
दूसरा डॉपलर राडार लगाया जाएगा, पहला पटना में है। यहाँ पर सभी पंचायतों में पुस्तकालय का निर्माण किया गया है। जूट और नेचुरल फाइबर पार्क जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है। और पूर्णिया जो है खाद्य वितरण मामले पर टॉप पर है पूर्णिया। ये कटिहार के बारे में गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि सामुदायिक रिजर्व है और 15वां संरक्षित क्षेत्र है। बिहार का दूसरा जो 675 किलोवाट का सुपर ग्रिड। किशनगंज के बारे में जानते हैं हम लोग ना। लोक शिकायतों के निवारण में जो है किशनगंज टॉप पर है। डिजिटली फर्टिलिटी मैप के बारे में जानते हैं हम लोग, तैयार करने वाला ये है पहला किशनगंज। वैशाली जो है रामायण विश्वविद्यालय बन रहा है यहाँ पे। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बन रहा है। हाजीपुर में घुसपैठियों के लिए जो है डिटेंशन सेंटर बन रहा है हाजीपुर वैशाली में। हाजीपुर के फार्मा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। आइए मुजफ्फरपुर की लीची खाते हैं हम लोग। मुजफ्फरपुर में जो है सर्जिकल और फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग की स्थापना की जाएगी। पटना में खादी मॉल के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बन रहा है। अपने मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। मुजफ्फरपुर में मोतिहार में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी जो है मुजफ्फरपुर में। भिखारियों के लिए बैंक खुलेगा, ये लिखिए BBI। 11 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भोजपुर के बारे में जानते हैं, जहाँ से हमारे बाबू कुंवर सिंह थे। जगदीश बाबू कुंवर सिंह के 164वें जन्मदिन पर विजय उत्सव मनाया गया। पूछ देगा विजय उत्सव किन के लिए बनाया गया है, किस चीज़ को लेकर, तो बाबू कुंवर सिंह के जन्मदिन के ध्यान में रख के विजय उत्सव। RK सिंह जो है ना, उज्ज्वला योजना के तहत जो LED बांटा जाता है उज्ज्वला योजना के तहत। देवड़ी जो है आरा में इथेनॉल फैक्ट्री लगाया जाएगा। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोलने को तैयार है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बिहार का पानापुर रहने वाली सविता महतो जो है ना, उमलिंगा दर्रा को साइकिल से फतह किया। सविता महतो जो है साइकिलिंग करने वाली है, याद रखिएगा। मढ़ौरा जो है गजराज नामक शक्तिशाली इंजन। गजराज क्या है, तो एक शक्तिशाली डीजल इंजन है। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहाँ है, सारण में है। ये देखिए बिहार का मैप, सारण यहाँ पर आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर गंगा जो प्रवेश करती है ना, तो बना रहा है। बिहार के संवाद यात्रा की शुरुआत जो है JP के गांव जो है सिताब दियारा से की और नालंदा में समाप्त हुआ। सिताब दियारा कहाँ है, ये है सारण में आपको, जहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। सिवान जो है, सिवान रोजगार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, पहला जिला है विदेश जाने के मामले में। सिवान से बहुत ज़्यादा विदेश जाता है, विदेशी जाता है लोग, मतलब विदेश में जाते हैं लोग। सुबह में युवाओं को रोजगार देने में सिवान अव्वल, और कैंपस में भागलपुर, कैंपस सिलेक्शन में। पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पटना में है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना को 48वां स्थान मिला, 38वां। पटना जंक्शन पहला ब्रेल लिपि का मैप बनाया है। पटना जंक्शन को ब्रेल लिपि में, जो कि देख नहीं पाते उनके लिए ब्रेल लिपि होता है। पटना हाईकोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। ये एडवोकेट सिस्टम जो होता है ना, मान लीजिए आपको सुप्रीम कोर्ट में आपको प्रैक्टिस करना है ना, तो आपको ये इस सिस्टम के माध्यम से ही आप जा सकते हैं। तो इस सिस्टम को हटा दिया गया, आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोकामा की अनामिका भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी। बेटा पटना में पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण, पटना जाइएगा तो ये मंदिर देखने को मिलेगा। हमने भी हाल में ही विजिट किया था, काफ़ी मज़ा आया था इसको देख के। पटना देश में पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास। पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क खोला गया है। शिल्पकला म्यूजियम बनाया जाएगा। पटना में जू देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब देखा गया है। बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल जो प्रशिक्षण केंद्र है। जमाल बिगहा में राज्य का पहला फिश मिल डे देखा जाएगा फतुआ में, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ये वाला काफ़ी VVI है। IGIMS जो है देश का यूट्यूब में बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल। बनारस की तर्ज पर पटना में 13वां CNG स्टेशन। जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को 38वां स्थान, 33वां। पटना हाईकोर्ट यूट्यूब पर मुकदमा सुनाई करने वाला देश का 5वां हो गया, ये बनेगा VBI। पटना हाईकोर्ट जो है स्थापना कब हुआ था, तो 1916 में। ठीक है, पटना हाईकोर्ट। वर्तमान में इसके कौन है चीफ जस्टिस ऑफ पटना, कमेंट बताइए। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना पटना में किया जा रहा है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है और भागलपुर में दूसरा है। राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर बन रहा है। दुल्हिन बाजार प्रखंड में कुकरी बिघा में गांव को देश का सबसे पहला पोषण गांव बनाया गया। कुकरी बिघा गांव, इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन आ रहा है। गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर बन रहा है, ये भी आ रहा क्वेश्चन। देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम जो है पहला खादी मॉल पटना में बन रहा है। पटना जू बना देश का पहला राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन केंद्र, ये तो और इंपॉर्टेंट, बाप रे बाप, राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन। पहला आवासीय स्पोर्ट जो है एकेडमी देखने को मिलेगा पटना में। हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला भारत का पहला संस्थान होगा NIT। अब NIT में एडमिशन लीजिए, हिंदी में इंजीनियरिंग पढ़ाई कीजिए, मेडिकल का पढ़ाई कीजिए। लो, भाषा जो है अब अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। हिंदी को प्रमोट करना जो है हमारा कर्तव्य है।
फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ओके, उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी पटना में शुरू की जाएगी, बायोडीजल रिफाइनरी। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट था। हम लोग स्पीडी बिहार के कवर कर रहे हैं और हमारा जो मकसद है पूरे टू द पॉइंट चीज़ों को यहाँ पर परोसना। ठीक है, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको फ़ायदा मिलेगा और जो लोग आने वाले दिनों में जुड़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम को लेकर पूरी तरह से ये क्या है, चैनल प्रतिबद्ध है BPC 69 को लेकर। क्लियर है? तो सब कुछ यहाँ पर कवर कराया जाएगा, आप लोग जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।